जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट की संपूर्ण ईवीएस। इस संपूर्ण ईवीएस की बात करें तो इस वीडियो में इकलौती इसी वीडियो में हम आपके जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब आपका कक्षा 3 से ईवीएस शुरू होती है, तो कक्षा 3 के सभी लेसन जहाँ से आपके सीटेट में प्रश्न बनते हैं, कक्षा 3 की सभी लेसन, 4 के सभी लेसन और कक्षा 5 के सभी लेसन का जो भी निचोड़ है, उस निचोड़ के बारे में, संपूर्ण कंटेंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पेडागॉजी के बारे में और एनसीएफ 2005 के बारे में, एनईपी 2020 के बारे में। और इन सब को पढ़ाने के बाद इसी वीडियो में हम आपको 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को आप देखते हैं, पूरी वीडियो को अगर देख लेंगे तो 30 में से 30 आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। 28 नंबर तो इसमें से कहीं जाने ही नहीं है। अगर आप 28 से 30 नंबर आप कर ही ले जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद है तो इसको लाइक व शेयर करिएगा। एक ही वीडियो में पूरी पेडागॉजी के साथ कंटेंट, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 सब कुछ खत्म कर देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की यह संपूर्ण ईवीएस की क्लास। देखिए, जो ईवीएस में मुझे पढ़ना है, तो ईवीएस में पढ़ना क्या क्या, पहले ये चीज़ देखना है ना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के 6 मुख्य थीमें हैं। अगर थीम पूछता है कितनी है, तो 6 मुख्य थीम है, ठीक है। 6 मुख्य थीमें कौन कौन सी हैं? तो परिवार, मित्र और इसके उपचार थीमें हैं। परिवार और मित्र के कितने हैं? उपचार थीमें हैं। पहली थीम है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रम, चौथा है पानी, पांचवी यात्रा और छठी चीज़ें जो हम करते और बनाते हैं। तो इनसे रिलेटेड पूरा आपका ईवीएस होगा, ठीक है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो में लंबे होने के कारण यह वीडियो, क्योंकि सारा कंटेंट हम इस वीडियो में ले रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो लंबी जरूर होगी, लास्ट तक रहिएगा। तो कक्षा 3 के मुख्य अध्याय और शिक्षण बिंदु के बारे में बात करते हैं। पहला लेसन इसमें होता है पूनम की दुनिया। पहले लेसन का नाम है पूनम की दुनिया, जिसमें जीव जंतुओं के बारे में बताया गया, यानी कि अलग अलग जगह पर रहने वाले जानवर, जमीन पर, पानी में और पेड़ों पर। तो पेड़ों पर कौन कौन रहता है? चिड़िया और जानवर रहते हैं। पानी में कौन रहता है? मछली हो गई, कैटपोआ हो गया, आदि जो जलीय जीव होते हैं, समुद्री घोड़ा हो गया, समुद्री सांप हो गया, ये सभी पानी में रहते हैं। जमीन पे कौन रहता है? तो सर्पसारी जीव रहते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, सर्पसारी जीव हो गए और जो है जानवर हो गए, ठीक है। पेड़ पर चिड़िया रहती हैं, पेड़ पर चिड़िया रहेंगी और ज़मीन पर जानवर रहेंगे, यानी कि ज़मीन पर जानवर हो गए और जीव रहते हैं पानी में अलग अलग। तो सभी की बारे में डिटेल से आगे बात करेंगे। इसमें जो जानवरों के वर्गीकरण के आधार पर बात किया गया, जैसे रेंगने वाले, उड़ने वाले आदि चीज़ों को समझाया गया, ठीक है। अगला लेसन है आपका दूसरा लेसन, पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ों की, यानी पौधों की विविधता। तने, पत्ते हो गए, तने हो गए, फूलों के आधार पर जो चीज़ें हैं, जो पेड़ हैं, उनके बारे में बात होगी। मशहूर कलाकार जो हैं चिलंकार, चिलंकार इंदौर एमपी से हैं और ये सूखे पत्ते के चित्र बनाते थे, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। तो एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल से सारी बातें अभी आगे होनी है, ठीक है। अगला है आपका पानी रे पानी। तीसरा लेसन है कक्षा 3 का पानी रे पानी। इसमें पानी के स्रोत और हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। नदियों के बारे में बताया, झीलों के बारे में बताया गया है, बावड़ियों के बारे में बताया गया है और इनकी जानकारी दी गई है, ठीक है। पकाएं और खाएं कैसे, मतलब भोजन को कैसे पकाना है, उसका पूरा तरीका। तो क्वेश्चन जरूर पूछता है कि भोजन पकाने को, जो भोजन है उसका पकाने का क्या तरीका है। तो उसको पहले भूनना है, फिर उबालना है, फिर तलकर और सेक कर। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, यही दिया गया है, यही आप सही मानेंगे, भून कर, उबाल कर, तल कर और सेक करके, ठीक है। तो इस तरह से भोजन को पकाते हैं। सौर कुकर और ईंधन के विभिन्न प्रकार के बताए गए हैं। आगे है आपका 5वां लेसन, ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि क्या है? तो इस ब्रेल लिपि होती क्या है? ये लुई ब्रेल थे, लुई ब्रेल, ये 3 साल की उम्र में अपनी आँखों की रोशनी इनकी चली गई थी, यानी खो गई थी। उन्होंने क्या किया, 6 बिंदुओं वाली एक लिपि तैयार किया, जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है, ठीक है। इसमें अब कंप्यूटर पर भी ये लिखी जा सकती है। इसमें 6 बिंदु होते हैं। पूछे अगर ब्रेल लिपि का आविष्कारक कौन है, तो लुइस ब्रेल हैं, ठीक है। लुई ब्रेल हैं, ये फ्रांस से हैं और इसमें कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु? 6 बिंदु। आप जैसे रेलवे पर, रेल में चढ़ते हैं ना, जहाँ पर आपका सीट नंबर होता है, तो वहाँ देखते हैं 6 बिंदु लिखी होती हैं। सरकारी जगहों पर अभी भी इसका प्रचलन है। तो 6 बिंदु से इसमें सभी अक्षर लिखे होते हैं, ठीक है। अगला है आपका अवधारणाएं। कक्षा 4 के महत्वपूर्ण तथ्य और अवधारणाएं। तो कक्षा 4 का पहला लेसन क्या है? चलो स्कूल
चलो चले स्कूल, यानी कि यातायात के साधन यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन से राज्य में कौन कौन से साधन है। तो बांस का पुल कहाँ बनता है? बांस का पुल जहाँ अधिक बारिश होती है वहाँ, तो अधिक बारिश कहाँ पर होती है? असम में। और यहाँ पर बांस के घर बने होते हैं, बांस के ऊपर घर बने होते हैं। एक जो बांस के नीचे लंबाई होती है 15 से 20 फीट की, 15 से 20 फीट या कहीं 10 से 15 फीट मिलता है, इतनी ऊंचाई पर घर बने होते हैं, बांस के घर बने होते हैं। ठीक है, आगे है ट्रॉली। ट्रॉली से बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं? ट्रॉली से कहाँ जाते हैं स्कूल? तो जाते हैं लद्दाख में। लद्दाख में नदी को पार करने के लिए लकड़ी का झूला बना होता है। लकड़ी का झूला यानी कि ऐसे, ये मान लो नदी बह रही है नीचे, तो ऊपर से ऐसे लद्दाख में जो है लकड़ी का झूला बना होता है, जिससे आर पार बच्चे आर पार करके नदी को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। बात करें वल्लम क्या है, तो वल्लम जो केरल की एक छोटी नाव है, जिसके द्वारा बच्चे जो है नदियों और झीलों को पार करके स्कूल जाते हैं वल्लम के द्वारा। ऊँट गाड़ी कहाँ की है? तो ऊँट गाड़ी राजस्थान की है। ठीक है, बैलगाड़ी से बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं? तो मैदानी इलाकों के गांव वाले बैलगाड़ी से बच्चे स्कूल जाते हैं। ये सभी एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, अगला है अनीता की मधुमक्खी। क्या है? अनीता की मधुमक्खी, यानी कि मधुमक्खी पालन के बारे में इसमें बताया गया है। मधुमक्खी पालन कहाँ पर होता है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का बोचाहा गांव है। कौन सा? बोचाहा गांव है मुजफ्फरपुर का। ठीक है, बिहार का। इसमें मधुमक्खियाँ लीची के फूल की ओर आकर्षित होती हैं। मधुमक्खियाँ कहाँ पर आकर्षित होती है, किस फूल से? तो लीची के फूल से आप बताएंगे। मधुमक्खी पालन का सही समय कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर होता है। ये अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं, इसलिए सबसे अच्छा समय होता है मधुमक्खी पालने का अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। इसमें जितने भी पॉइंट है सब आपके क्वेश्चन बेस हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं सीधा यहीं से पुटअप होते हैं, तो वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। यानी कि जो छत्ता होता है उसमें एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। ठीक है, कुछ नर और बहुत सी काम करने वाले, मतलब जो नर होते हैं वो भी काम करते हैं, अन्य मादाएं जो होती हैं वो भी काम करती हैं, काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, लेकिन एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडा देती है। ठीक है, और लेबर वर्कर होती है इसमें मधुमक्खियों में, जो कि रस इत्यादि लाती हैं, छत्ते की रखवाली करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है जानवरों के कान और खाल। तो जानवरों और के कान और खाल से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आता है, यानी कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, वो स्तनधारी होते हैं। जैसे जितने भी जानवर होते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली शेर हो गया आपका, तो हाथी हो गया, मनुष्य हो गए, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी इनके कान होते हैं, देखते हो सभी के कान होते हैं और शरीर पर बाल भी होते हैं, और ये सभी स्तनधारी होते हैं, ये बच्चे देते हैं। ठीक है, और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखते हैं वे अंडे देते हैं। जैसे आपका जो है शुतुरमुर्ग हो गया, आपका मुर्गी हो गई, सांप हो गया, ठीक है, घड़ियाल हो गए, तो ये सब क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं। अच्छा, एक पक्षी होता है जो बच्चे देता है, तो चमगादड़ वो पक्षी है जो बच्चे देता है, उड़ता हुआ पानी पीता है और उसके कान पाए जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हाथियों के झुंड के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। इसमें से जो हाथी का झुंड आता है इसमें से सही विकल्प सही या सत्य असत्य संबंधी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा झाड़ियाँ और पत्ते खा जाता है। कितना? 100 किलो, यानी कि 1 कुंटल पत्ती या झाड़ियाँ एक दिन में खाता है। दिन में सोता कितना है? तो सबसे कम 2 से 4 घंटे ही सोता है। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हाथनी यानी कि मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, अगला है झुंड की नेता सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। यानी कि जो झुंड की नेता होती है, लीडर, वो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी, यानी फीमेल हाथी। नर हाथी जो होता है वो 14 से 15 साल की उम्र में झुंड को छोड़ करके एकांत में जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, अगला है आपका खेजड़ी का वृक्ष। खेजड़ी का वृक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के जोधपुर में एक खेजड़ीली गांव है, तो खेजड़ीली गांव में खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। बिश्नोई लोग पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। जो बिश्नोई जनजाति के लोग हैं ये खेजड़ी की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, खेजड़ी पेड़ ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जो खेजड़ी का पेड़ होता है इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और इसकी छाल से लकड़ी बनती है, और इसकी छाल से क्या बनता है? दवा बनती है। ठीक है, और इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, और जो इसकी जड़ें होती है खेजड़ी के वृक्ष से, ये पेड़ से कई गुना ज़्यादा नीचे, जितना मान लो ज़मीन है ये, तो जितना ऊंचा पेड़ है तो इससे कई गुना ज़्यादा नीचे इसकी जो जड़ें होती हैं ज़मीन के नीचे होती हैं, और पानी को अवशोषित करती हैं। पानी को अवशोषित करके कहाँ एकत्र करती हैं? तो तने में एकत्र करती हैं। ठीक है, तने में एकत्र कर देते हैं।
नेक्स्ट है कक्षा 5 की उच्च स्तरीय अवधारणाएं और विस्तार। यहाँ से कक्षा 5 का लेसन जारी होता है। तो यहाँ पर पहला लेसन है जानवरों में सूंघने और देखने की शक्ति। पहला है यहाँ पर रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर यानी कि 5 से 7 किलोमीटर दूर गंध से पहचान लेते हैं। आप सोच सकते हैं कि 5 से 7 किलोमीटर दूर की मादा की गंध एक जो मेल कीड़ा होता है रेशम का वो पहचान कर उस तक पहुंच जाता है। अगला है आपका स्लॉथ। स्लॉथ ये भालू जैसा दिखने वाला जानवर होता है, ठीक है। भालू दिखने वाला जैसा जानवर होता है लेकिन ये भालू नहीं होता है। यह 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। सप्ताह में एक बार शौच के लिए उतरता है। इसका जो जीवन काल होता है 40 साल का जीवन काल होता है, ठीक है। अपने जीवन काल में टोटल 8 पेड़ों पर यह जीवन व्यतीत करता है और जब तक वो पूरे पेड़ की एक पेड़ की पूरी पत्तियां खा नहीं लेता जब तक नीचे नहीं उतरता है। अर्थात वो एक पेड़ पर कितने साल रहता है लगभग, तो एक पेड़ पर लगभग 5 साल तक रहता है, ठीक है। और ये नहाने का शौकीन होता है। अगला है आपका सांप। तो सांप जो होता है, भारत में जहरीले सांप कितने प्रकार के हैं, तो भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। जैसे नाग हो गया, करायत हो गया, दुबैया है और अफाई। ये चारों कैसे हैं, ये जहरीले नाग हैं, ठीक है। और ये जो सांप होते हैं इनके 2 खोखले दांत होते हैं जिनमें जहर होता है। अगला है आपका शिकारी पौधे। दूसरा लेसन है आपका शिकारी पौधे। तो शिकारी पौधे यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। शिकारी पौधे जिसको निफोथिन्स कहते हैं, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह घड़े का आकार का होता है। इसमें से एक खास खुशबू निकलती है जो कि कीड़ों को आकर्षित करती है। यानी कि देखिए ये जैसे घड़ा होता है, ऐसे घड़ा, ये ऐसे करके ऐसे कुछ घड़ा होता है। यहाँ जब ये फूल खिलता है तो ये खुशबू देता है। खुशबू देता है तो जिससे मेढक हो गया इत्यादि जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको आकर्षित करता है। जो आकर्षित करता है जीव आके यहाँ पे बैठता है। जैसे यहाँ पे बैठता है तो ये खुला हुआ होता है, जैसे बैठता है यहाँ पे आके इसका रस चूसता है तो ये ऊपर से हो जाता है बंद, अपने आप को बंद कर लेता है। तो जो मेढक इत्यादि जीव होते हैं यहीं पर मर जाते हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, तो जिन जगहों पर यानी कि जहाँ पर पृथ्वी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ये पौधे पाए जाते हैं। और ये कीड़ों को इसलिए मारते हैं क्योंकि उनको मार करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर पाएँ, ठीक है। अगला है अल्बरूनी की नज़र से। तो अल्बरूनी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अल्बरूनी सीधा पूछता है कि अल्बरूनी कहाँ से आया था, यह अल्बरूनी कौन है। तो यह एक विदेशी यात्री था जो उज्बेकिस्तान से आया था। इसने क्या किया, तो तालाबों का और जल प्रबंधन की प्रशंसा की है। उज्बेकिस्तान से आया हुआ अल्बरूनी था जिसने भारत में जो विभिन्न प्रकार के तालाब हैं, जलाशय हैं और जल प्रबंधन का इसने वर्णन किया है, ठीक है। अगला है आपका मृत सागर। मृत सागर की बात की जाए तो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है मृत सागर। दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि इसमें इंसान मछली की तरह तैर सकता है। यानी कि इंसान कभी डूबता नहीं, तैरना जानता हो ना जानता हो लेकिन वो डूबेगा नहीं, ठीक है। लवणता बहुत ज़्यादा है मृत सागर की। नेक्स्ट है बीज और उसके प्रकार। बीज और उसके प्रकार यानी प्रसार, यानी कि कौन कहाँ से आया है। ये आपने लेसन पढ़ा होगा पोयम है कौन कहाँ से आया जी। तो जो सोयाबीन आई है, सोयाबीन कहाँ से आई है, तो आप डायरेक्ट चीन से ना लगाइएगा। जो सोयाबीन है वो चीन से कहाँ गई, अमेरिका गई। कहाँ गई, चीन से अमेरिका गई है, ठीक है। अमेरिका से फिर भारत आई है। तो अगर सीधा पूछता है अमेरिका से तो आप लगा सकते हैं। अगर उसमें पूछता है कि कहाँ से कहाँ गई है तो ऐसा भी पूछता है कि कहाँ से आई है। तो पहले चीन से अमेरिका गई, अमेरिका से फिर भारत आई, तो आप ऐसा लगाइएगा, ठीक है। अगला है आपका मिर्ची। तो मिर्ची कहाँ से आई है, मिर्ची दक्षिण अमेरिका से आई है जो कि पुर्तगाली लाए थे, ठीक है। मिर्ची और टमाटर हो गया, आलू हो गया। मिर्ची, टमाटर, आलू सभी कहाँ से हैं, दक्षिण अमेरिका से आए हैं। भिंडी और कॉफ़ी आपकी अफ्रीका से आई है। गोभी, मटर कहाँ से आई है, तो ये यूरोप से आया है। बाकी का जो आपका टिंडा, पलवर, मेथी, कटहल ये सभी कहाँ हैं, ये सभी बैंगन ये सभी भारतीय हैं, ठीक है। तो ये इतनी सब्जियां जो हैं बाहर से आई हैं भारत में। अब आगे बात होती है झूम खेती के बारे में। तो झूम खेती होती कहाँ की है, ये क्या होती है, तो ये झूम खेती ये मिजोरम की एक खेती है। फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक खाली छोड़ दिया जाता है। उगने वाले बांस या खरपतवार को उखाड़ते नहीं बल्कि जला देते हैं, यानी कि रास खाद का ये काम करती है, ठीक है। इसमें मुख्य फसल चावल है। यहाँ चिराओ नाच होता है, यानी कि जो आपका मिज़ोरम है यहाँ पर चिराओ नाच होता है। चिराओ नाच कहाँ का है, फसल कटने के बाद ये एक त्यौहार मनाते हैं चिराओ, उसमें नृत्य करते हैं, इसलिए ये फेमस है, ठीक है। और जो मिज़ोरम खेती है पूर्वांचल के जो राज्य हैं
मिज़ोरम के आसपास के, मेघालय मिज़ोरम के आसपास के, वहाँ पर झूम खेती की जाती है। इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में आपका पश्मीना का शॉल के बारे में पहले बात होती है। पश्मीना शॉल यानी कि 6 स्वेटरों के बराबर ये गर्मी देता है। एक पहाड़ी बकरी के बाल से बनती है ये पहाड़ी बकरी होती है, पश्मीना नामक बकरी होती है, उसके बाल से बनता है। और जो इसका बाल होता है, तो इसके 6 बाल के बराबर का आपके सर का 1 बाल होगा, यानी कि जो मनुष्य के बाल के 6 गुना पतला होता है इस बकरी का, जो बकरी का बाल होता है। ठीक, ये कश्मीर में होता है। कश्मीर में बकरी पाली जाती है वहाँ पर, और 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। एक शॉल को बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो ये पश्मीना शॉल से रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे बात करें मछेंद्री पाल की, तो जो मछेंद्री पाल है ये कौन थी, तो भारत की पहली और दुनिया की 5वीं महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो नेपाल में है। नेपाल में उसको किस नाम से जानते हैं, तो सागरमाथा के नाम से जानते हैं। अगर उसकी हाइट पूछे तो आप लगाइएगा कितनी, 8900 मीटर, 8900 मीटर लगाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में 8900 मीटर है। ये एग्जैक्ट 8848 है, लेकिन आपको ये नहीं, आपको 8900 लगाना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ जो है, जो आपके खाने होते हैं अलग अलग राज्यों के, जो भोजन होते हैं, भोजन के बारे में बात की जाए यहाँ पर। तो जो भोजन के बारे में बात की जाए तो लिंगुआ फेन कहाँ का है, तो हांगकांग का है। ये इसकी विशेषता क्या है, ये सांप का एक मांस है, सांप का एक मांस है। ठीक है, और ये भारत में कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग अरुणाचल प्रदेश में होता है। सांप का मांस कहाँ खाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है कहवा। कहवा कहाँ का है, ये कश्मीर का है, जिसमें चाय होती है, ये एक प्रकार की चाय जिसमें बादाम और इलायची वाली चाय है, ये कहवा। ठीक है, अगला है कुड़ुक क्या है, तो कुड़ुक क्या है, तो कुड़ुक एक झारखंड की एक भाषा है, जो कि आदिवासी भाषा है, जिसका तोरांग जो जंगल को तोरांग कहते हैं। कुड़ुक क्या है, तो एक झारखंड की भाषा है, आदिवासियों की भाषा है, जंगल को ये तोरांग कहते हैं। ठीक है, डॉल्फिन मछली के बारे में बात की जाए तो डॉल्फिन मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, अलग अलग आवाज़ों से संचार करती है, यानी कि अपनी अपने चीज़ों को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, यानी एक दूसरे मछली को संकेत देने के लिए क्या करते हैं, ये अलग अलग के तरंगों से आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, गिद्ध या चील की बात की जाए तो गिद्ध और चील आकाश में उड़ते रहते हैं। ठीक है, ये हमसे कितना गुना अधिक देख सकते हैं, तो गिद्ध और जो बाज होता है, गिद्ध, बाज या चील, तो ये मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। वहीं अगर चीते की बात की जाए, चीते की, टाइगर की और शेर इत्यादि की, तो ये कितने गुना देखते हैं, ये 6 गुना देखते हैं। ठीक है, अगला है आपका, हमने आपको हांगकांग का भोजन बता दिया था कि लिंग हु फेन है, और ये कहाँ पर, जो है अरुणाचल प्रदेश में भी ये बनता है। ठीक है, कश्मीर में कैसा भोजन बनता है, तो सरसों के तेल की मछली बनाई जाती है। कश्मीर में सरसों के तेल की मछली बनाई जाती है। गोवा में नारियल के तेल में मछली बनाई जाती है, और केरल में जो है नारियल के तेल में टाइपी कोवा बनाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका जो बिना भाषा के बातचीत होती है, बिना बोले हुए, तो उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं, उसको हाव भाव की मुद्रा कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका चिड़िया के बारे में। तो अध्याय यहाँ पे कक्षा 3 में 8वां अध्याय था, पंख कैसे फैलाएं उड़ते जाएं, यानी पक्षियों की चोंच और पंख के बारे में। मैना, यहाँ पर जो मैना के बारे में बताया गया है, ये अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है। मैना जो होती है अपनी गर्दन को कैसे घुमाती है, झटके से घुमाती है। उल्लू क्या करता है, उल्लू पीछे तक यानी कि 360 डिग्री घुमा सकता है। अच्छा, जो चिड़िया होती हैं ये अपने सर को क्यों घुमाती रहती हैं लगातार, तो इनकी जो पुतलियाँ होती हैं, पुतली स्थित होती है, मतलब पुतली जो है ये मूवमेंट नहीं कर पाती हैं, वो एक जगह पर स्थित होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने के लिए चिड़िया अपने गर्दन को हिलाया करती हैं। ठीक है, अगला है आपका बादल आए बारिश लाए, तो अप्पू हाथी ने केले के पेड़ों का पानी दिया इंद्रधनुष के रंग। तो ये सारी चीज़ें आपके अध्याय 9 में थी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। खाना पकाने का तरीका क्या बताया था हमने, खाना पकाने का तरीका आपको बताया था, पहले भूनना है, तलना है, उबालना है और फिर सेकना है। ठीक है, यातायात के वाहन के बारे में हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो रोक करके। औषधि वाले पेड़ कौन कौन से होते हैं, जैसे औषधि वाले पेड़, ठीक, कौन कौन से होते हैं, तो औषधि के पेड़ जो हल्दी जो होती है ये चोट के लिए होती है। पेट दर्द में आपका अजवाइन होता है, एलोवेरा होता है, नीम होता है।
ठीक है। तो ये सभी कैसे पेड़ हैं, ये सभी दवा के काम आते हैं। अध्याय 15 में आपका बर्तन और बनाए बर्तन, यानी पुराने समय में पत्थर और मिट्टी के बर्तन थे। मिट्टी के बर्तन को मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है, तो आग से पकाया जाता है। सीधे फैक्ट टू फैक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन को मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है, तो आग में पकाया जाता है, ठीक है। स्थानीय खेल है अगला, क्या है, खेल खेल में, तो यानी कि यहाँ पर स्थानीय खेल है, जैसे आपका स्टापू हो गया, गिट्टे हो गए, कबड्डी हो गई, ठीक है, कबड्डी हो गई। तो यहाँ पर अगला अध्याय है आपकी चिट्ठी आई। तो चिट्ठी आई की प्रक्रिया कहाँ से आई है आपकी, ये आई है डाकघर की, डाकघर से, ठीक है। अध्याय 18 में क्या है, तो अध्याय 18 में जो है घर कैसे होते हैं, यानी कि कौन सा घर कहाँ पर कैसा होता है, ठीक है। तो असम के घर कहाँ पर होते हैं, असम के घर 10 से 12 या 15 फीट की ऊंचाई पर असम में घर बनाए जाते हैं बांस पर। बांस में 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर असम के घर बनाए जाते हैं। मनाली में पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। राजस्थान में जो होता है ये मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। मिट्टी की यानी कि जो दीवारें होती हैं काफ़ी मोटी बनाई जाती हैं, और जो छतें होती हैं, छत ये कटीली झाड़ियों की बनाई जाती है, ठीक है। मनाली के घर जो बनाए जाते हैं 2 मंजिला बनाए जाते हैं, और ये लकड़ी के होते हैं, ठीक है। नीचे की मंजिल होती है, इसमें कौन होता है, तो इसमें जानवर होते हैं और सामान होता है। जो ऊपर मंजिल होगा इसमें जो है ये मनुष्य अपने लिए रहने के लिए बनाते हैं, ठीक है। अगला आपका हमारे साथी जानवर, यानी कि जानवरों की प्यास और पक्षियों के लिए कुंड। अगला है आपका राजस्थान में टांका बनाकर जलाशय का संचार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे फिर से बात करेंगे आगे। स्कूल चलो में कहाँ से कहाँ बनता है, तो असम में आपका बांस पुल बनता है, लद्दाख में ट्रॉली है, केरल में बल्लम है, राजस्थान में ऊँट गाड़ी है, गुजरात में जुगाड़ गाड़ी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने अभी नहीं पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर देखिए ये अध्याय 8 ओमना का सफ़र। तो ओमना का सफ़र ट्रेन टिकट की जानकारी, ट्रेन टिकट की जानकारी यानी कि जो है ट्रेन से जो ट्रेन का टिकट होता है जो कि आप काउंटर से बुक करवाते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है ट्रेन के टिकट में, जैसे यात्री का समय, यानी कि ट्रेन कितने बजे आपके स्टेशन पर आनी है, किस स्टेशन से किस स्टेशन तक आप यात्रा करेंगे, कितने किलोमीटर की यात्रा है, और कितने रुपए का टिकट बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी होती है। बाकी उसमें ना नाम होगा, यात्री का नाम नहीं होगा, ना मोबाइल नंबर होगा, ना ही एड्रेस, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए ओमान जो ओमना है, ये इसके सफ़र के बारे में वर्णन किया गया, जो कि कच्छ के, गुजरात का कच्छ है, वहाँ से ये जो है केरल तक जाती हैं, ठीक है। तो किस रास्ते से जाती हैं, तो गोवा होकर, कच्छ जो है गुजरात के कच्छ से होकर के गोवा के रास्ते केरल तक जाती हैं। जिनको रास्ते में क्या क्या मिलता है, तो 92 सुरंगें मिलती हैं, 2000 पुल मिलते हैं। कितने, 92 सुरंगें, 2000 पुल, ठीक है। यहाँ पर अगला लेसन है आपका अध्याय 9 बदलते परिवार। तो बदलते परिवार, आपके जो भारतीय समाज है यहाँ पर परिवार 2 तरह के पाए जाते हैं। एक एकल परिवार जिसमें मम्मी पापा भाई बहन होते हैं, और एक विस्तृत परिवार, ठीक है। विस्तृत परिवार जो गांव में पाए जाते हैं अभी भी, जहाँ पर दादा दादी चाचा चाची और बच्चे, ठीक है। यानी कि जिसमें विस्तृत परिवार, जिसमें से कई परिवार एक साथ रहते हो, ठीक है, वो विस्तृत परिवार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हुतुतु हु तुतुतु, ये होता क्या है, तो ये कबड्डी का एक नियम या कबड्डी की एक भाषा इसको कह सकते हैं। अगला है कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये कौन थी, तो ये वेट लिफ्टर हैं, कहाँ से हैं, तो आंध्र प्रदेश से। इन्होंने एक बार में 130 किलो वजन उठाया है, और अब तक इन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत रखे हैं कर्णम मल्लेश्वरी ने, ठीक है। अगला लेसन था फुलवारों की घाटी, यानी उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, तो पिसे हुए चावल और नील से मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी बिहार में पेंटिंग बनाई जाती है, बिहार की पेंटिंग है मधुबनी, ठीक है। तो इसमें क्या बनाया जाता है, जो है मनुष्य के चित्र, जानवरों के, पक्षी और पेड़ पौधों के, पक्षियों इत्यादि के चित्र बनाए जाते हैं। अगला है आपका यूपी का कन्नौज क्यों प्रसिद्ध है, तो ये इत्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, यूपी का आंवला के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो ताले के लिए प्रसिद्ध है। आगरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो आगरा का ताजमहल प्लस पेठा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपका कैसे कैसे बदले घर, तो यानी कि यहाँ पे ये जो आपका लेसन है यहाँ से पूछता है कि आपके गोबर की लिपाई क्यों की जाती है, तो कीड़े नहीं आते हैं, ठीक है। अगला है आपका सोहना गांव कहाँ पर है, तो जो सोहना गांव है ये हरियाणा का है, ठीक है। अगला आपका अध्याय 13 समुद्र से पहाड़, जो पहाड़ों से समुद्र तक एक लेसन है,
यहाँ पर पानी के बारे में बताया गया है। अगला है आपका बसुआ का खेत। बसुआ का खेत यानी प्याज की खेती कहाँ पर होती है? तो कर्नाटक में ज़्यादा होती है। खूंटी क्या है? तो खूंटी ज़मीन खोदने का एक जो है औजार होता है। कुरिगे क्या है? तो कुरिगे किसान का जो हल होता है उसको कुरिगे कहा जाता है। इल्गे क्या है? तो प्याज काटने का एक औजार होता है। अगला आपका मंडी से घर तक, तो सब्जियों की देख रेख इसमें बताया गया है। आगे बात होगी इसके बारे में भी फिर से बताएंगे। आगे नेक्स्ट है चूं चूं करती आई चिड़िया। तो इस लेसन में जो है चिड़ियों के बारे में बताया गया है। अच्छा, हम आपको बता दें कि अलग अलग पार्ट की भी वीडियो चैनल पर जाकर अपलोड है, तो जाकर आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर कलचीड़ी चिड़िया के बारे में बात की गई, तो यानी कि कौन सी चिड़िया घोंसला कहाँ बनाती है और किस तरीके से बनाती है, इस बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो कलचीड़ी चिड़िया होती है इसको इंडियन रॉबिन कहते हैं। तो इंडियन रॉबिन ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है और अपने अंडे रखती है। अगला है कौवा। तो कौवा जो होता है जो ऊंचा पेड़ होता है, ऊंचे पेड़ की डाली पर अपना घोंसला बनाता है। और किससे बनाता है? तो लोहे के तार से बनाता है। ठीक, लोहे के तार और कॉटन कपड़े इत्यादि का, छड़ इत्यादि का ये प्रयोग करता है। ठीक है। अगला है आपका कोयल। तो कोयल क्या करती है? कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ना ही उसमें अंडे रखती है। कोयल क्या करती है? कौवे के घोंसले में अंडा रख देती है। ठीक है। अगला है आपका फाख्ता। तो फाख्ता जो होता है काइटर्स, जो होती है फाख्ता, ये काइटर्स के कांटों के बीच में घोंसला बनाती है। जो आपका चील होता है, चील ऊंचे जो है ऊंची पहाड़ी पर या फिर सबसे ऊंचे जो आपका यूपिलिस्टिक आदि का पेड़ होता है उस ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर बनाएगा घोंसला, और जो सबसे ऊंचे पहाड़ होंगे पहाड़ों के बीच में घोंसला बनाता है। ठीक है, चील और बाज। अगला है आपका नेक्स्ट है आपका नदिता मुंबई में। तो हमारे जीवन की चुनौतियां, नदिता के बारे में बताया गया यहाँ पर। आगे भी इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला है आपका पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो जो पानी कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, कहाँ कहाँ पर कम, यानी कि दस्त और उल्टी में नमक चीनी का घोल यानी कि ओआरएस का घोल पिलाया जाता है। और होलगुंडी क्या है? होलगुंडी कर्नाटक में बच्चों की एक पंचायत है। ठीक है, होलगुंडी क्या है? तो कर्नाटक की पंचायत है जिसको भीम संघ कहा जाता है। काफ़ी बार ये सब पॉइंट पूछे जा चुके हैं। भीम संघ कहाँ है? तो ये कर्नाटक का है। ठीक है। दस्त और उल्टी में क्या दे दिया जाता है? तो नमक और चीनी नींबू का ओआरएस का घोल दिया जाता है। अगला है आपका जड़ों का जाल। तो जड़ों का जाल से रिलेटेड एक पेड़ पूछा जाने, यानी कि रेगिस्तानी ओक कहाँ का है? तो जो रेगिस्तानी ओक है ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है। इसमें जो जड़ें होती हैं, पेड़ की जड़ें ऊंचाई से 30 गुना गहरी होती हैं, जो कि ये पानी खींच करके तने में संचय करती हैं। ठीक है, जिसको यूपिलिस्टिक भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे खेजड़े का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। जो आपका है खजूर का पेड़। तो खजूर का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है आपका जो गर्मी इलाका होता है, जैसे आपका यूएई हो गया। ठीक है, सहारा मरुस्थल जहाँ पर होता है। संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, खजूर का पेड़ पाया जाता है। अगला है अध्याय 20 मिलकर खाएं। तो यहाँ से जो त्यौहार कुछ पूछे जाते हैं, जैसे बिहू का त्यौहार कहाँ का है? तो ये असम का है। उरिका कहाँ का है? तो बिहू के पिछली शाम का नाम है, यानी कि बिहू के एक दिन पहले की शाम को क्या कहते हैं? तो उरिका कहा जाता है। भेला का घर यानी कि बांस और घास का घर कहाँ पर? तो ये असम में। तो असम से ये चीज़ें पूछी जाती हैं, असम राज्य से। अगला है खाना खिलाना। तो गुरुद्वारे और लंगर तथा कल्हड़ प्रसाद ये कहाँ का है आपका? तो ये पंजाब का है। ठीक है, पंजाब का अमृतसर का है ये। नेक्स्ट दुनिया मेरे घर में। तो मूल्य आधारित कुछ कहानियाँ हैं। अच्छा, यहाँ से आपका ये जरूर पूछा जाता है पंचमपल्ली। तो पंचमपल्ली कहाँ है? तो तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश का, जो पहले आंध्र प्रदेश का था, ये तेलंगाना में बुनकर कस्बा है जहाँ पर पोचमपल्ली एक कढ़ाई होती है कपड़ों पर। ठीक है, साड़ियों की कढ़ाई होती है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली गांव कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का गांव है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक तरह की पेंटिंग है ये पेंटिंग, और कहाँ का है? तो तेलंगाना का है। अगला है दूर देश की बात। ये तो अबू धाबी हमने बताया था अभी आपको, खजूर का पेड़ होता है अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात का है अबू धाबी। ठीक है, यहाँ पर खजूर का पेड़ होता है। मुद्रा क्या है? यहाँ की दिरहम है। और रेत के टीले यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है आपका चटपटी पहेलियाँ। तो मसाले के बारे में यहाँ पर बात की गई है इसमें। ठीक है। अगला है आपका 26 अध्याय 26। तो अध्याय 26 में क्या है? फौजी शहीद के बारे में बात की गई। यहाँ पर वहीदा प्रिज्म जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर हैं नौसेना, डॉक्टर, जम्मू कश्मीर हैं, और परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। तो पूछता परेड में कितने लोग होते हैं? तो एक परेड में कितने लोग? 36 लोग होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये वहीदा जो
हैं फौजी वहीदा, ये कहाँ से हैं? तो ये आप जम्मू कश्मीर से बताएंगे। कौन थी? तो नौसेना डॉक्टर थी, नौसेना की डॉक्टर रही और लेफ्टिनेंट कमांडर रही है, ठीक है। परेड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला रही है। एक परेड में कितने लोग होते हैं? तो 36 कमांडर होते हैं। नेक्स्ट है आपका अध्याय 27, इसमें कोशिश हुई कामयाब, तो यानी लद्दाख की कुछ चुनौती जो है लड़की चुष्ट के बारे में बताया गया, जो कि दिव्यांग थी, और स्कूल की कहानी इसमें दिव्यांग बच्ची की कहानी इसमें बताई गई है, ठीक है। इसमें देखिए स्लॉथ के बारे में बताया, स्लॉथ के बारे में हमने बता दिया था। अच्छा, यहाँ पर बाघ के बारे में नहीं बताया था ना। बाघ की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सुनाई देती है। शेर की भी दहाड़ सुनाई देती है, लेकिन शेर की दहाड़ से ज़्यादा दूर तक किसकी आवाज़ आती है? आपकी बाघ की। स्लॉथ क्या है? तो 17 घंटे सोता है, 40 साल इसकी उम्र होती है, एक पेड़ पर लगभग 5 साल ये रहता है, जीवन काल 40 साल का होता है, ठीक है। रेशम का कीड़ा कई किलोमीटर दूर से मेल और फीमेल को पहचान कर वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। अगला है ना आपका नाग गुम्फन। नाग गुम्फन क्या है? तो नाग गुम्फन एक तरह की कला है। बीन पार्टी के संयंत्र, यानी किससे बनाए जाते हैं? जो बीन बनती है, जो आपके सपेरे की बीन, तो सूखी लौकी से बनाई जाती है, ठीक है। किसान का दोस्त किसको कहा जाता है? सांप और केचुआ को कहा जाता है। किसान का दोस्त किसको? सांप और केचुआ को कहा जाता है। चखने और पचाने तक, तो जीभ के स्वाद के क्षेत्र में बात की गई। यहाँ पर पाचन रस में पूछता है कौन सा अम्ल होता है? तो ये अम्लीय यानी कि एसिड होता है, ठीक है। अम्ल होता है, क्षार होता है, तो एसिड होता है। जो पाचन रस में अम्ल होता है, ठीक है। ये ब्रोमेट का प्रयोग किए, डॉक्टर ब्रोमेट ने इसका प्रयोग किया था। अध्याय 4 में खाई आम 12 महीने, यानी कि खाई आम 12 महीने, यानी कि आम को किस तरह से बचा कर रखा जा सकता है, ठीक है। तो ममीडी ट्रामा, यानी कि आम का पापड़ को कहा जाता है ममीडी ट्रामा। तो इसको जो है आम को जो है ट्रामा बनाकर, यानी कि आम का पापड़ बनाकर और अचार बनाकर इसको सुरक्षित रखा जा सकता है और 12 महीने खा जा सकता है। और दूध को कैसे बचाया जा सकता है? दूध को उबाल करके बचाया जा सकता है। दूध को लीजिए, उबाल को रख दीजिए तो बचा रहेगा। वहीं हरी धनिया इत्यादि को किसी कॉटन के कपड़े या बोरे में लपेट कर रखते हैं तो बचा रहता है, ठीक है। और बना हुआ चावल कैसे बचाते हैं? तो किसी बर्तन में रख के, बड़े पात्र में पानी रख करके उसमें रख दीजिए, तो बचा हुआ जो बना हुआ चावल है वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको बचा के रखा जा सकता है भोजनों को। अगला है आपका बीज यानी शिकारी पौधे। शिकारी पौधे के बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है। अल्बुनी के बारे में बता दिया है हमने आपको, मृत सागर के बारे में बता दिया है। हाँ, ये आपको नहीं बताया मच्छरों की दावत। तो मच्छरों की दावत यानी मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो है मादा एनाफीज मच्छर के काटने से होता है। जो मलेरिया बीमारी होती है जिससे बुखार तेज आता है, ये एनाफीज मच्छर होता है, मादा मच्छर है, इसके काटने से बीमारी फैलती है। एनीमिया क्या है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से फैलती है, ठीक है। और रोनाल्ड रॉस हैं, इसकी पहचान किए थे, ठीक है। अच्छा, एनीमिया की कमी में क्या होता है? तो आपका आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी किन चीज़ों से पूरा होता है? तो आंवला हो गया, गुड़ हो गया, पालक हो गया, इत्यादि से आयरन की कमी पूरी की जाती है। अगला अध्याय 9 है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, यानी कि यहाँ पर बछेंद्री पाल से रिलेटेड चीज़ें बताई गई। बछेंद्री पाल कौन है? तो पर्वतारोहण पर पर्वत पर चढ़ने वाली महिला थी, ठीक है। ये यहाँ पर औजार कुछ हैं, यानी पिटांग और सिलिंग, ये पर्वतारोहण के औजार हैं। अगला है आपका बोलती इमारतें, यानी कि गोलकुंडा कहाँ पर? गोलकुंडा आपका हैदराबाद में। गोलकुंडा कहाँ है? ये हैदराबाद में है। कांसा किस चीज़ से बनता है? तो कांसा टिन और तांबे का मिश्रण होता है। कांसा किससे बनता है? तांबे और टिन का मिश्रण होता है। सुनीता अंतरिक्ष में, तो जो अंतरिक्ष की बात है यहाँ पर इस लेसन में की गई है, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात की गई है और अंतरिक्ष का अनुभव। सुनीता विलियम जो है ये भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष की यात्री बनी थी। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है। पर उप उत्पाद मोम और कोलतार ग्रीस आदि के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और आदनी रिफाइनरी के बारे में भी चर्चा की है। अच्छा, ये बताएं पेट्रोलियम कहाँ कहाँ से निकलता है भारत में? जो पेट्रोलियम होता है ये भारत का असम का डिगबोई हो गया और महाराष्ट्र इत्यादि जगह से मिलता है, ठीक है, निकलता है ज़मीन से। अगला है आपका बसेरा ऊंचाई। तो बसेरा ऊंचाई एक लेसन था, वहाँ पर लेह लद्दाख को क्या कहा जाता है? तो लेह लद्दाख को आपको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। चांगपा जनजाति पश्मीना बकरी पालते हैं और पश्मीना बकरी के बारे में हमने आपको बताया था कि 5,000 ऊंचाई पर रहते हैं। और पश्मीना बकरी के जो बाल होते हैं उससे शॉल बनाया जाता है, ऊन बनाया जाता है, ठीक है। उसके जो बाल की मोटाई होती है, यानी कि पश्मीना बकरी का एक जो 6 बाल के बराबर आपका एक बाल होता है, ठीक है। और 6 स्वेटर के बराबर उसका एक शॉल काम करता है।
ये जो रेबो है, रेबो क्या है, तो ये चंपा जनजाति रहती है उनका टेंट का नाम है रेबो है, ठीक है। लेखा क्या है, तो लेखा जहाँ पर बकरियाँ रहती हैं, बकरियों को रखने की जगह लेखा है, और जिसमें खुद रहते हैं उसको रेबो कहते हैं। जब धरती कांपी, अध्याय 14, जब धरती कांपी यानी भूकंप के बारे में बताया गया है। ये 2001 में जो आपका गुजरात का कच्छ है, गुजरात के कच्छ में काफ़ी त्रासदी हुई थी, उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था 2001 में, कच्छ में भूकंप आया था, ठीक है। अगला है आपका उसी से ठंडा उसी से गर्म, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की कहानी है, जिसमें फूंक मारकर तापमान का संतुलन के बारे में बताए हैं। तो ये अगर पूछेगा कौन है, तो ये डॉक्टर हैं। ये जाकिर हुसैन कौन है, तो ये एक कहानीकार हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन करेगा यह काम, यानी गांधी जी के स्वच्छता अभियान के बारे में बात की गई है। नारायण महादेव भाई देसाई की बेटे की यादें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। अगला है आपका नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम। जो फाद द दीवार क्या है, तो इस लेसन के बारे में बताएगा। नागपाड़ा बास्केटबॉल ये टीम कहाँ की, तो मुंबई की है। लिंग भेदभाव खत्म करने में उसमें बताया गया, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ बास्केटबॉल की टीम में खेलते हैं। अगला है आपका अध्याय 18, यानी कि जाए तो जाए कहाँ, यानी कि विस्थापन। ये खेड़ी गांव बांध बांधने का प्रभाव है, ठीक है। ये मतलब बाढ़ग्रस्ती जो है, मतलब पानी से बचने के लिए बाढ़ के लिए बांध बनाया गया है, इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अध्याय 18 में नेक्स्ट है आपका किसानों की कहानी। तो हंसमुखी की आधुनिक खेती बनाम पुराने बीज, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है। आपका मटका कहाँ का है, तो मटका जो है गुजरात का पकवान है, ठीक है, धुलिया मटका। अगला है आपका सूर्यमणि कहाँ से है, तो सूर्यमणि झारखंड का है, ठीक है। और यहाँ से पूछता तोरांग क्या है, तो तोरांग हमने बताया था, ये तोरांग जंगल को कहा जाता है। यहाँ पर जंगल अधिनियम का पारित हुआ था 2007 में जंगल अधिनियम पारित हुआ झारखंड के लिए, जिसमें 25 साल से ऊपर रहने वालों के लिए ये हक दिया गया कि जो जहाँ पर जिस जंगल में रहता है उस पर उसका अधिकार होगा। तो किसके अनुसार, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार, ठीक है। झूम खेती कहाँ की, तो झूम खेती मिजोरम की है। अगला है आपकी किसकी झलक किसकी छाप, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आनुवंशिकी के जनक हैं। ये जुड़वा बच्चों के गुण के बारे में उन्होंने बताया था। अगला है आपका अध्याय 22, तो यहाँ पर फिर चला काफिला, यानी कि गन्ने की खेती के बारे में काम करने वाले मजदूरों के संघर्ष के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। बात करेंगे जो एनसीईआरटी में कुछ जानवर पूछते हैं, जानवरों के सोने के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अक्सर परीक्षा में 24 घंटे की एक घड़ी वाला चित्र आता है, जिसमें से कुछ हिस्से छायांकित करना होता है, यानी कि आपको छायांकित नहीं करना है, आपको सीधा विकल्प चुनना है सीटेट में कि कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है। जैसे स्लॉथ के बारे में पूछेगा, तो ये काफ़ी जो है ये काफ़ी ज़्यादा सोने वाला है, जो लगभग 17 से 18 घंटे सोता है पेड़ पर उल्टा लटक कर, ठीक है। पेड़ पर उल्टा लटक कर सोने वाला जानवर है, काफ़ी जो है ये क्या होता है, ये आलसी जानवर है। जो स्लॉथ है सबसे आलसी जानवर ये होता है, ठीक है। अब इसका जीवन काल कितने साल का होता है, 40 साल का होता है। अगला है आपका सर्दियों में छिपकली कितने घंटे सोती हैं, तो पूरी सर्दी यानी 24 घंटे सोती रहती हैं। देखते हैं सर्दियों के दिनों में, जैसे इस समय है तो आपके घर में छिपकली नहीं दिखाई दे रही होंगी। ग्रीष्म काल में ये जगती हैं, पूरा दिन रात जगा करती हैं, लेकिन सर्दियों में 24 घंटे सोती हैं, यानी कि एक मौसम पूरा सोती हैं। अगला है गाय के बारे में, तो गाय कितने घंटे सोती है, 4 घंटे सोती है। अजगर कितने घंटे सोता है, 18 घंटे। स्लॉथ और अजगर लगभग बराबर सोता है। जिराफ केवल 2 घंटे सोता है। बिल्ली लगभग 12 घंटे सोती है। बिल्ली कितने घंटे सोती है, 12 घंटे। अगला है आपका मानचित्र और मैप। अच्छा, यहाँ पर जो हाथियों के बारे में पूछे जाए, तो हाथी भी 2 से 4 घंटे सोता है। शेर इत्यादि तो लगभग 6 से 7 घंटे सोते हैं, ठीक है। घोड़ा लगभग 4 से 5 घंटे सोता है। नेक्स्ट है भारत का मानचित्र और दिशाएं। तो देखिए दिशाओं से संबंधित भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। जैसे समुद्र तटीय राज्य पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मुंबई से दिल्ली की दूरी पूछी जाए, तो आप क्या बताएंगे, 1400 किलोमीटर, ठीक है। 1400 किलोमीटर आपकी दूरी है। अगला है आपका समुद्र तटीय राज्य, तो अरब की ओर, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, जो ये वाले राज्य हैं ये सभी समुद्र तटीय राज्य हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो पश्चिम वाले, जहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु, ये सभी बंगाल की खाड़ी वाले हैं। यानी कि जो आप मैप ऐसा बनाते हैं, मैप बनाते हैं ना, ठीक ऐसे करके कुछ बनता है ना मैप, ये करके, तो ये वाला जो है ये क्या कहलाता है, ये अरब सागर की ओर, ये नहीं कि गुजरात यहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र लगभग यहाँ पर है, गोवा यहाँ पर है और आपका कर्नाटक यहाँ है, केरल आपका यहाँ हो जाता है।
तो ये जो होते हैं ये भी सब आपकी अरब सागर वाले हो, समुद्र तटीय राज्य हो गए। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से, तो ये वाले आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। अगला है आपका लद्दाख और लेह, तो भारत के सबसे उत्तर में स्थित है और इसको लद्दाख और लेह को क्या कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान या ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। पड़ोसी राज्य के बारे में अक्सर पूछता है क्वेश्चन, यदि आप दिल्ली हैं तो एमपी और राजस्थान किस दिशा में होंगे, तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में अगर आप हैं तो दक्षिण में पड़ेगा आपका एमपी, ठीक है। और लगभग जो है किस दिशा में पड़ेगा, राजस्थान नीचे कमेंट करिएगा। यानी कि जो आप जिस दिशा में हो उसके दूसरी दिशा का जो है स्टेट आपको पूछेगा। यानी आपसे ये पूछा कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, जैसे आपका कौन से राज्य के बगल में कौन कौन से राज्य, से आपके यूपी के बगल में कौन सा है, दिल्ली है पड़ता है आपका, राजस्थान पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश पड़ता है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है आपका, ठीक है। तो ये सभी राज्य पड़ते हैं यूपी के बगल में ही, पंजाब हो गया आपका। अगला है आपका पश्मीना शॉल से कुछ विशेष बातें पूछता है, जैसे जो पश्मीना शॉल होता है, पश्मीना शॉल ये किस चीज़ से बनता है, तो पश्मीना बकरी के ऊन से बनता है पश्मीना शॉल। ये 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है, यह बहुत पतली होती है फिर भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। यह जिन बकरियों के बालों से बनती है वह 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, यानी कि ये कश्मीर में रहते हैं। ये बकरी का बाल जो है इंसान के बाल से 6 गुना पतला होता है। स्लॉथ के बारे में सॉरी, ये सॉल जो होता है, सॉल एक सॉल बनाने में कितने घंटे लगते हैं, 250 घंटे लगते हैं। भोजन संरक्षण की तालिका बताई गई है, तो यानी कि किस भोजन को किस तरह से बचाकर रखा जा सकता है, ऐसा पूछा जाता है। तो जैसे आपका दूध होता है, दूध को कैसे आप संरक्षण करेंगे, तो उबाल करके। पके हुए चावल को तो एक कटोरे में डालकर उसे ठंडे पानी के बर्तन में रख करके। हरा धनिया क्या होता है, हरा धनिया को आप गीले कपड़े में लपेट दीजिए तो वह 2-4 दिन तक सुरक्षित रहेगा। लहसुन होता है, लहसुन और प्याज, तो इसको खुले स्थान में रखिए, नमी से बचाकर, खुले स्थान में हवा लगने दीजिए, नमी से बचाकर रखिए। अगला आपका मच्छर और बीमारी, मच्छर और बीमारी आपका अध्याय 8 में है, कक्षा 5 में। तो जो मलेरिया होता है, मलेरिया किस कारण से होता है, मादा एनाफीज मच्छर से होता है, उसके काटने से। यह भूरे रंग का और धब्बेदार होता है। खून की जांच, क्या खून की जांच में इसमें प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जो आपका ये बीमारी होती है आपका मलेरिया, तो इसमें कौन सी बीमारी पाई जाती है, तो प्लाज्मोडियम नामक बीमारी या जीवाणु पाया जाता है। एनीमिया क्या होता है, तो जो एनीमिया होता है वो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होती है। तो इसको कमी कैसे पूरी होती है, तो देखिए मलेरिया का जो उपचार होता है, ये देखिए यहाँ पर अब नीचे बताया गया है। उपचार क्या है मलेरिया के लिए, सिनकोना पेड़ की छाल, और एनीमिया के बचने के लिए गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक इत्यादि हो गए, इनसे भरपाई की जा सकती है। पर्वतारोहण के बारे में, दल के नेता के बारे में यहाँ बात की जाएगी है। तो बछेंद्री पाल के बारे में बात की, ग्रुप लीडर की कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होती है, ठीक है। तो बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करते हैं। पूरे ग्रुप को आगे बढ़ाने का काम जो आपका लीडर होगा, जो लीडर की जिम्मेदारियाँ वो हैं। जो लोग सामान लेकर ना चढ़ पा रहे हो, सामान लेकर चढ़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ग्रुप को आगे बढ़ाने में, जो न चल पाए उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने में, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह को ढूंढना और उसका चयन करने में, ठीक है। बीमारी, जो साथी बीमार पड़ने वाला उसका ध्यान रखें। ग्रुप की गलती से जो है सभी को सजा के लिए तैयार रहना, यानी कि कोई भी गलती करेगा तो सजा के लिए तैयार रहना है, कि जो उसमें परेशानियां होंगी उनको आपको उठाना पड़ेगा। चलिए झूम की खेती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यह मिजोरम की खेती होती है, इसमें बहुत यह अनोखी होती है। एक फसल कटने के बाद कुछ 100 वर्षों तक यह ज़मीन खाली छोड़ दी जाती है। अगला पॉइंट है, यहाँ जो बांस या जंगल उग आता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि उसे काट कर जला दिया जाता है, ठीक है। इसकी ज़मीन जो राख होती है, जो जलाते हो जो राख होती है, ज़मीन को काफ़ी उपजाऊ बना देती है। खेती करते समय ज़मीन को गहरा जोता नहीं जाता, बल्कि हल्का सा हिलाकर, जो हल्का सा खोद करके बीज को डाल दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपका झूम खेती, इसको स्थानांतरित खेती कहते हैं। ये मिजोरम साइड होती है, जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर यह खेती प्रचलित है, ठीक है। चलिए यहाँ पर राज्यवार महत्वपूर्ण संकलन हम देखते हैं, यानी कि एक एक राज्य के बारे में। असम के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो घर होते हैं यह 10 से 12 फीट बांस पर बने होते हैं, ठीक है। ये क्यों बनते हैं इतने ऊंचे, तो बारिश के कारण, यानी कि यहाँ पर ज़मीन पर बारिश बहुत ज़्यादा और कीचड़ भर जाता है, इसलिए ये जो घर बनते हैं 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनते हैं। यहाँ पर बांस के जो है ब्रिज भी बनाए जाते हैं। बांस के पुल और घर दोनों कहाँ के हैं, आपके असम के हैं। बिहू त्यौहार कहाँ का है, ये चावल की नई फसल कटने पर बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। बोरा क्या है, तो बोरा जो होता है, बोरा और चेवा, ये चावल की खास किस्में हैं, जो कि
एक से पकने के बाद ये चिपचिपे हो जाते हैं। कहाँ पर पकते हैं, कहाँ पर ये बोया जाता है, बोरा और चेवा। तो ये असम का जो है चावल है, ठीक, जो पकाने के बाद ये चिपचिपा हो जाता है। अगला है भेला घर। तो बिहू के अक्सर बांस और घास के बारे में जानने वाला अस्थायी घर होता है। जो बिहू के घर होते हैं ये अस्थायी, क्योंकि आप बांस पर बनाते हो तो जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं, ये साल 2 साल में ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ये किस प्रकार के अस्थायी घर होते हैं। अगला आपका राजस्थान के घर। तो राजस्थान के जो घर होते हैं इनकी दीवारें कैसी होती है, मोटी बनाई जाती हैं, मोटी गोबर और मिट्टी की मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, ठीक है। और जो इसकी छत होती है, छत इसकी, तो ये कटीली झाड़ियों इत्यादि की बनाई जाती है। खेजड़ी, जो खेजड़ी का वृक्ष होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका यहीं पर जो आपका राजस्थान है, राजस्थान का जोधपुर में पाए, जो है खेजड़ीली गांव है, यहीं पर खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है और बिश्नोई समाज के लोग यहीं पर रहते हैं। अगला है पानी। तो राजस्थान में वर्षा जल को बचाने के लिए आंगन में टांका टांका बनाया जाता है, ठीक है। अगला है आपका शहर जोधपुर। जो शहर जोधपुर है ये खजड़ेली, जैसलमेर और घड़सीसर में तालाब है। जोधपुर में खजड़ेली तालाब है, ठीक है। अगला है आपका केरला। तो केरला किस लिए प्रसिद्ध है, तो केरला में जो है ये वल्लम यहाँ का प्रसिद्ध है। केरला का क्या क्या प्रसिद्ध है, वल्लम। वल्लम क्या है, छोटी नाव है जो फेरी और फेरी जो है बड़ी नाव है। वल्लम क्या है, छोटी नाव, और फेरी क्या है, ये बड़ी नाव का नाम है। मसाले यहाँ के प्रसिद्ध है, यानी तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची का राज्य किसको कहा जाता है, केरला को कहा जाता है। भोजन यहाँ पे कहा है तो टाइपिकोवा, यानी कि उबला हुआ टाइपिकोवा और नारियल की करी, ये कहाँ का है, ये आपका केरला का है। पेड़ यहाँ पर कौन से होते हैं, नारियल के पेड़ बहुतायत पाए जाते हैं, यानी बहुत अधिक जो है नारियल के पेड़ यहाँ पर केरल में पाए जाते हैं। अगला आपका लद्दाख। तो लद्दाख क्षेत्र इधर इसको ठंडा रेगिस्तान या ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ के जो घर बनते हैं वो पत्थर के घर बनते हैं, चूने की पुताई होती है, लकड़ी की फर्श होती है, फर्श और छतें होती हैं, और नीचे मंजिल में खिड़की नहीं होती है। यानी कि 2 मंजिला घर होते हैं, नीचे वाले में जानवर और सामान होता है, ऊपर खुद रहते हैं, नीचे जो है खिड़की नहीं होती, ऊपर वाले में खिड़की रखते हैं। और यहाँ पे चांगपा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। चांगपा जनजाति कहाँ की है, कश्मीर की है, जिसमें रेबो जो होता है टेंट का नाम है, ठीक है। रेबो जिसमें टेंट में रहते हैं ये लोग, उसका नाम है। और पश्मीना बकरी पालते हैं जो कि 5,000 ऊंचाई पर होती है। झूले क्या है, तो झूले नदी पार करने के लिए ट्रॉली है, ठीक है, जो लोहे की रस्सी और लकड़ी का डिब्बा का प्रयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। अगला है आपका उत्तराखंड। तो प्राकृतिक स्थल यानी फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पर है और ये पहला नेशनल पार्क है। और पर्वतारोहण यानी कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में ही पड़ता है, ठीक है। बिहार के बारे में बात करें तो यहाँ पर चित्रकला मशहूर है जिसका नाम है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जो होती है चावल के पाउडर और प्राकृतिक रंग तथा जो है नील, इससे प्रयोग करके पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें मनुष्य के, जानवर के, पेड़ पौधे के इत्यादि के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। मधुमक्खी पालन मुजफ्फरपुर के चौराहा गांव में किया जाता है। लीची की जो लीची होते हैं, लीची की जो फूल होता है उसकी महक वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। और लगभग सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच का समय मधुमक्खी पालने के लिए सबसे अच्छा होता है। अगला है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में जो झूम की खेती होती है ये यहाँ की फेमस है। चिराव नृत्य यहाँ का फेमस है। भाषा क्या है, तो मिजो भाषा यहाँ की, मिजोरम की कौन सी भाषा है, मिजो भाषा है। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो यहाँ का जो भोजन है वो सरसों से तेल से बनी मछली और कहवा जो चाय होता है, ठीक है। अगला है यहाँ घर कैसे बनते हैं जम्मू कश्मीर में, तो हाउस बोट और डोंगा यानी कि नक्काशी खत्मबंद जिसको कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका लद्दाख कलेक्शन। तो लद्दाख कलेक्शन के रास्ते कारगिल आता है। लद्दाख जो है लेह लद्दाख के रास्ते कारगिल आता है, ठीक है, लद्दाख में। अगला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो जो पंचमपल्ली है, पंचमपल्ली साड़ियों की विशेष बुनाई होती है। यह क्षेत्र अब तेलंगाना में, पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन अब यह तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ के भोजन क्या है, तो अत्रियापुरम के मनीडे ट्रामा यानी कि आम का पापड़ यहाँ पर बनाया जाता है। आम का पापड़ यानी कि आम को संरक्षित करने के लिए आम का पापड़ और अचार कहाँ बनता है, तो आपका आंध्र प्रदेश में बनता है। यहाँ की एक व्यक्ति थी जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, जो क्या थी, एक वेट लिफ्टर थी। और इन्होंने एक बार में कितना वजन उठाया, एक बार में 130 किलो वजन उठाया है। अब तक इन्होंने 29 मेडल जीत रखे हैं। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात का पकवान कौन सा है, तो ढोकला है, चटनी है, लेमन है, राइस है, उधियों है जो कि मटका सब्जी जिसको कहते हैं। स्थान कौन कौन से यहाँ फेमस हैं, तो अहमदाबाद, वडसाल और गांधीधाम ये सभी प्रसिद्ध हैं, ठीक है।
यहाँ पर दांडी यात्रा यहीं से हुई थी। तो दांडी यात्रा गांधी जी ने कब शुरू की थी? तो 1930 में साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। ठीक है। अगला है आपका प्रो टिप। तो प्रो टिप में बात की जाए तो जब भी आप पढ़ें तो राज्यवार का, जब आपका राज्य किसी भी कोई राज्य का नाम आए तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों को आपको एक बार में याद करना होता है, कि आप एक बार में याद करें तो चीज़ें ज़्यादा याद हो पाएंगी। अगला आपका कठिन कठिन कथन और उससे तर्क संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका पश्मीना शॉल के बारे में बात होती है, तो पश्मीना शॉल के बारे में हमने हर एक चीज़ बता रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। हाथियों के झुंड के बारे में, जो सबसे बुजुर्ग हाथी होगी वो झुंड के जो है नेता होती है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। रेगिस्तान का खिजड़ी और अंतर, इसमें मतलब ये जो बिंदु हैं यहाँ सर क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप अंतर थोड़ा सा नहीं खोज पाते हैं या फिर थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो ऑप्शन आपका गलत होता है। खेजड़ी कहाँ पर है? तो खेजड़ी राजस्थान का वृक्ष है। इसकी छाल से दवा बनती है। इसकी जो फलियाँ बनती हैं उससे सब्जी का प्रयोग यानी सब्जी बनाई जाती है, उसमें पानी कम चाहिए। और रेगिस्तानी ओक कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। इसकी भी जड़ें जो होती हैं गहरी होती हैं और स्थानीय लोग इसके तने में पाइप डालकर पानी पीते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। तो तने में पानी बात की जाए तो खेजड़ी के लिए लिखा जाता है वो गलत है। ठीक है, तने का पानी खेजड़ी में नहीं बल्कि किस वृक्ष में होता है? रेगिस्तानी ओक में होता है। ठीक है। अगला है अक्सर गलत होने वाले सत्य असत्य बिंदु यानी कि पक्षी के बारे में। तो जो सत्य होगा उसमें पक्षी के जो कान होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि पंख से ढके रहते हैं, ये आपका सत्य कथन है। और जो पक्षी की गर्दन होती है इसलिए ज़्यादा घूमती है क्योंकि उसकी आँख की पुतलियाँ घूम नहीं पाती हैं। ठीक है, तो इसलिए लगातार वो पक्षी अपना सर घुमाता रहता है। अगला सांप से रिलेटेड पॉइंट पूछता है। तो सांप के जहरीले दांत 2 होते हैं लेकिन यह भोजन चबाते नहीं निगलते हैं। अगला बिंदु है बीन, तुंबा और खंजरी, ये किससे बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अगला है आपका बीज का प्रसार, यानी कि सोयाबीन की फलियां फटकर फट जा जो है फटकर पककर फटती हैं। ठीक है, जो सोयाबीन की फलियां होती हैं पक जाती हैं, पककर फट जाती हैं और बीज उसके छिटक जाते हैं। और दूसरा होता है वेलक्रो। वेलक्रो का आविष्कार बीजों के हुक वाले स्ट्रक्चर को देखकर किया जाता है, यानी कि आप जो गांव में देखे होंगे तालाब वालाब के किनारे एक जो है वेलक्रो टाइप का होता है कि जो कपड़े में चिपक जाता है, तो उसको देखकर वेलक्रो का आविष्कार किया गया था। अगला है आपका मलेरिया। तो मलेरिया जो केवल मादा एनाफीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, मेल वाले से नहीं फैलता, मेल नहीं काटता, मादा एनाफीज मच्छर के काटने से फैलता है। और ठहरे हुए पानी में तेल डालने से मच्छर का लार्वा मर जाता है क्योंकि तेल जो है ऑक्सीजन की सप्लाई काट देता है। ठीक है। ये गिजुभाई बेदका कौन थे? तो गिजुभाई बेदका ये गुजरात के थे और बच्चों के लिए मज़ेदार कहानी किस्से लिखने का काम करते थे। सूर्यमणि कौन थे? तो उन्हें जंगल की बेटी सूर्यमणि को कहा गया है। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? तोरांग केंद्र खोला था। ठीक है। डाइब क्या है? तो डाइब लद्दाख में खिड़कियों पर बनी सुंदर लकड़ी पर डिजाइन होता है। जो डाइब होता है ये जो आपका लद्दाख में घर बनते हैं, ठीक है, उसमें जो खिड़कियों पर डिजाइन बनती है उसको डाइब कहा जाता है। इल्गे क्या है? तो इल्गे कर्नाटक में प्याज की सूखी पत्तियों को काटने वाली दरांती जैसा औजार होता है इल्गे। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी इस वीडियो में पीछे बता रखा है। अंतिम सुझाव की बात करें तो अंतिम सुझाव में जो पैडागॉगी का ऑप्शन आता है, पैडागॉगी जो आते हैं क्वेश्चन उसमें खोजने और अनुभव वाले विकल्पों को मौका देना होगा आपको। रटने यानी कि रोट लर्निंग को हतोत्साहित करना है, यानी कि रटवाए नहीं, बच्चों को करके सीखने पर बल दें। बच्चा खुद करके सीखे। पर्यावरण को किताबी दुनिया से बाहर की वास्तविक दुनिया से जोड़कर सिखाएं, यानी कि जो किताब में चीज़ें हों उसको बाहरी दुनिया से जोड़ करके सिखाना चाहिए। चलिए बात करते हैं जल्दी जल्दी अब एनसीईआरटी 2005 की, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, कंटेंट आपका पूरा हो चुका है। अब यहाँ से आपका एनसीईआरटी 2005 भी शुरू होता है, यानी कि जो एनसीईआरटी 2005 क्या कहता है? ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, स्कूल की पढ़ाई को क्या करना है? केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना है, वास्तविक दुनिया से भी जोड़ना होगा। रटन प्रणाली से बच्चों को मुक्त करना होगा, यानी रटने की जगह पर समझ और करके सीखने पर अर्थात लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देना होगा। बाल केंद्रित शिक्षा होगी, यानी कि बच्चे को केंद्र में रखा जाएगा और शिक्षक जो होगा सुविधादाता के रूप में कार्य करेगा। एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो कक्षा 3 से 5 की ईवीएस में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। ठीक है, कक्षा 3 से 5 में क्या क्या होता है? ईवीएस में जो होता है सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण और विज्ञान को सब में एक साथ जोड़ करके ईवीएस को पढ़ाया जाता है। थीम कौन कौन सी हैं? तो हमने आपको स्टार्टिंग में 6 थीम बताई थी। थीम कितनी है आपके ईवीएस में? तो 6 थीम है। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और जो हम
बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। तो ये 6 आपके थीम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये नई शिक्षा नीति है। इसका जो अभी वर्तमान ढांचा है क्या है, तो ये 5+3+4 का है, यानी कि आपका इसमें जो होता है, इसमें आपका आंगनवाड़ी 3 साल चलता है, कक्षा 1 और 2 इसी में चलता है, प्री प्राइमरी, और यहाँ पर कक्षा 2, 3 और 4 होता है। ये यहाँ पर 3, 4, 5 होगा। देखिए फिर से देखिएगा इसको, जो आपका 5 है, 5 में आपका 3 साल आंगनवाड़ी और कक्षा 1 और 2 यहीं पर होगा। फिर बचा ये वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, 3, 4 और 5 पढ़ेगा, यहाँ पर 6, 7 और 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया, बचा अब 4। तो 4 में क्या होगा, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो पहला प्री प्राइमरी प्लस आंगनवाड़ी, दूसरा 2, 3, 4, 5, और जो ये वाला 2 है, सेकंड वाला 2, सेकंड वाला 3, ये, तो इसमें हो जाएगा आपका 6, 7, 8 और ये 9, 10, 11, 12, ठीक है। अगला आपका खेल खेल में सिखाने की एक्टिविटी की जाएगी। बहुविषयक शिक्षा होगी, यानी विषयों के बीच में कठोर सीमाओं को हटाना होगा। एवीएस को अन्य विषयों के साथ जोड़ना होगा। क्रिस्टल थिंकिंग, यानी कि बच्चे केवल तथ्यों को न रटें बल्कि क्यों और कैसे पर सवाल करें, कि अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इस पर सवाल करना चाहिए। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहिए, यानी कि बच्चों का मूल्यांकन केवल परीक्षा पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि बच्चों का स्व मूल्यांकन भी हो, यानी कि सेल्फ असेसमेंट, और जो सहपाठी हों उनका भी फीडबैक जरूरी होगा लेना। टीचर अपना सिर्फ खुद का मूल्यांकन नहीं देगा अब, यानी। और अगला होगा स्थानीय से वैश्विक, यानी कि लोकल टू ग्लोबल। पहले स्थानीय परिवेश को समझाना होगा, फिर वैश्विक मुद्दों पर जैसे ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ना होगा। एनसीएफ 2023 के बारे में बात करें तो स्कूल की शिक्षा के लिए नया ढांचा है, ठीक है। एनईपी 2020 को लागू करने का रोड मैप भी इसी के अनुसार है, ठीक है। इसके अनुसार कुछ बिंदु हैं, जैसे पंचकोश विकास, यानी कि बच्चे के शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया गया है। प्रकृति के साथ संबंध की बात करें तो बच्चों के प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना होगा। फाउंडेशन स्टेज, यानी कक्षा 1 से 2 तक यहाँ पर्यावरण को स्पेशल सब्जेक्ट यहाँ नहीं होता है। भाषा, गणित और कला के माध्यम से अनुभव आधारित तरीके से सिखाया जाता है। सह क्षमता आधारित शिक्षा के बारे में बात करें तो बच्चा क्या जानता है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वह क्या कर सकता है। मतलब क्या जानता है वो नहीं, क्या ज्ञान लेकर बच्चे स्कूल में आ रहा है वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या चीज़ें कर सकता है बच्चा। अगला है महत्वपूर्ण पैडागॉजी को कुछ शिक्षण सूत्र हैं, यानी कि पैडागॉजी को सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जैसे विधि क्या होगी, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जो बच्चा जानता हो, यानी घर और परिवेश से जो चीज़ें बच्चा सीख के आया हो उससे शुरू करना चाहिए और अज्ञात तथ्यों की ओर बच्चों को ले जाना चाहिए। ये विधि क्या कहलाएगी, ज्ञात से अज्ञात। अगला है मूर्त से अमूर्त, तो पहले उन चीज़ों को दिखाना जिन्हें वो छू सके, जैसे पत्तियाँ हो गई, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, मतलब जो जैसे कुत्ता बिल्ली हो गए आदि को छू सके, और फिर उनको कार्य को समझाना चाहिए, पेड़ इत्यादि के, ठीक है। अगला है अवलोकन विधि, तो यानी कि जो पौधे हो गए, पक्षियाँ हो गए, जानवर हो गए को ध्यान से देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है कहानी और कविता, तो अमूर्त अवधारणाओं को रोचक बनाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। कविता और पोयम जो होती हैं ये मनोरंजन के लिए नहीं होती, ठीक है। अमूर्त अवधारणाओं को रोचक बनाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। मूल्यांकन के उपकरण की बात करें तो सबसे अच्छा होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, तो उसमें बच्चे के साल भर का सर्वश्रेष्ठ कार्यों का संग्रह होता है, यानी कि बच्चे को क्या आता है, उसके फ्रेंड, उसका खाने पीने का, उसका माता पिता, भोजन, व्यक्तिगत जानकारियाँ, सब कुछ पोर्टफोलियो में स्थित होता है। अगला है आपका एनोकॉर्डल रिकॉर्ड, तो एनोकॉर्डल जो रिकॉर्ड होता है इसमें बच्चे के व्यवहार और विशिष्ट घटनाओं का समुचित वितरण लिखा होता है। अगला है आपका चेकलिस्ट, चेकलिस्ट हाँ नहीं जैसे कौशल की जांच करना होता है। रेटिंग स्केल, इसमें प्रदर्शन के उस स्तर को मापना होता है। सी टेस्ट के लिए जो गोल्डन रूल की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, यदि विकल्प में हो तो संवेदनशील यानी सेंसिटिविटी या जागरूक शब्द हो तो उत्तर जो होगा 90% इसमें सही हो जाएगा। अगर आपका संवेदनशीलता या जागरूकता है एवीएस के पोर्शन में तो 90% चांस है कि ये ऑप्शन सही होगा, जिस ऑप्शन में ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। लोकतांत्रिक कक्षा, यानी कि कक्षा में चर्चा को प्राथमिकता देना है। मतलब पर्यावरण का जब अध्ययन करवा रहे हो तो उसमें लोकतांत्रिक अच्छा होनी चाहिए, यानी कि चर्चा होना चाहिए, वो भी आपका विकल्प सही होगा। अगला है
लिंग रूढ़िवादिता, यानी कि हमेशा उन विकल्पों को चुने जो लड़का लड़की के भेदभाव को चुनौती देते हों। जैसे लड़की क्या कर सकती है, लड़की बाहर का काम कर सकती है, घर के बाहर के काम, पैसे कमा सकती है, जॉब कर सकती है, और लड़का झाड़ू पोंछा बर्तन ये धुल सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को भी इन पर वार्तालाप करनी होगी और इस विकल्पों को चुनना होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स हम लेकर आए हैं जो कि आपके आंसर को सही और गलत ढूंढने में मदद करेंगे। देखिए, जो पॉजिटिव कीवर्ड होंगे ये सही उत्तर खोजने की संभावना यहाँ से बनती है। जो सही विकल्प यहाँ से ये वाले जो पॉइंट मिलेंगे जिस विकल्प में, तो आपका विकल्प सही माना जाएगा। गलत उत्तर होने की संभावना अगर ये वाले मिलेंगे, कंठस्थ, याद, व्याख्यान इत्यादि, तो विकल्प गलत होगा। तो जो आपको सही वाला विकल्प मिलता है उसमें सही का टिक करते जाइए, और जो विकल्प वाला मिलेगा गलत विकल्प, उसको आप गलत लगातार टिक करते जाइएगा। जैसे पहला है अवसर मिलना, अवसर देना बच्चे को। तो अवसर देना अगर मिलता है आपको, तो अवसर ये बच्चे स्वयं करके सीख रहा हो, तो उस विकल्प को आप सही टिक करेंगे। खोजना, अवलोकन और अन्वेषण, तो उस विकल्प को आप सही मानेंगे। क्षेत्र भ्रमण, यानी कि वास्तविक दुनिया से जोड़ना बच्चे को, तो वो विकल्प क्या करेंगे आप, सही मानेंगे। ठीक है, अगला है आपका चर्चा। चर्चा, अगर बच्चे से चर्चा करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो वो विकल्प आपका सही होगा। स्थानांतरण, अधिगम, घर और स्कूल के ज्ञान को जोड़कर पढ़ाना, तो वो भी आपका विकल्प सही माना जाएगा। विविधता की जो है सम्मान करना, यानी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों को स्वीकारना और उनके अनुसार शिक्षा देना, तो वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका जो निगेटिव वाले होंगे, तो अगर आपको रटना मिलता है, रटना कर कंठस्थ कराना, परीक्षा के लिए तैयार करना, व्याख्यान करवाना, सीमित सीमित, केवल, मात्र, पुस्तक तक सीमित रखना, सजा देना, डांट देना, गलती करना, उसे गलती करने में उसे रोकना टोकना, और ग्रेडिंग, रैंकिंग, बच्चों को तुलना या नंबर देना, अमूर्त अवधारणाएं, केवल परिभाषा पर जोर देना, तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये सभी निगेटिव हो, तो इनके सामने सीधा ये शब्द वाली मिले, सीधे जिस ऑप्शन मिले उसको कट कर दीजिए। क्या करेंगे, सीधा कट करेंगे। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है हमने आपको मुख्य क्षेत्र में बता रखी है। ठीक है, क्षेत्र में हमने आपको बता रखी है। चलिए, आपका कंटेंट, पेडागॉजी, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 आदि हमने सब खत्म कर दिया। अब बात करेंगे जो आपके 100 पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, दिए गए राज्य में तुरंग का अर्थ जंगल है, तो किस राज्य में, असम का, उड़ीसा का, मिजोरम का, या फिर झारखंड का। तो सही जवाब ये झारखंड का। ठीक है, अब ये बताएं कि जंगल अधिनियम कब पारित हुआ था, झारखंड में जंगल अधिनियम कब पारित हुआ था, उसमें क्या चीज़ घटित हुआ था, तो उसको कॉमेंट टॉप पे करना है। अगला, पश्मीना शॉल कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है, 4, 6, 8, 10। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सही जवाब आप नीचे लगातार कॉमेंट करते रहें। ठीक है, जो भी आप आंसर दे रहे हैं जितने भी लोग, तो सही जवाब नीचे कमेंट करते रहें, क्योंकि हमने थ्योरी को इसी वीडियो में कई कई बार रिवीजन करवा दिया है। स्लॉथ के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, स्लॉथ जो है कितने घंटे सोता है, तो क्या 10 घंटे, 17 घंटे, 20 घंटे, फिर 12 घंटे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 17 घंटे, लगभग 17 से 18 घंटे सोता है। स्लॉथ कैसा जानवर है, तो भालू जैसा दिखने वाला जानवर है, लेकिन भालू नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी आलसी जानवर होता है। अगला है, वह पक्षी जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। तो झटके से आगे पीछे कौन से पक्षी करता है, उल्लू, कौवा, मैना, या फिर तोता। तो जो झटके से करेगा तो मैना करेगा। सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक गर्दन कौन मोड़ सकता है, यानी 360 डिग्री, तो वो उल्लू है। उल्लू कैसा जो है पक्षी है, तो रात्रिचर है। ठीक है, सबसे ऊंची पेड़ पर जो है, सबसे ऊंची पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाएगा, तो कौवा बनाएगा। मनुष्य जैसा बोलने का प्रयास कौन करता है, तो तोता करता है। ठीक है, अगला है, खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो खेजड़ी वृक्ष कहाँ का है, राजस्थान का, असम का, बिहार का, केरला का। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान का। ठीक है, इसकी फलियाँ जो होती हैं, इसकी फलियों से सब्जी बनती है और पत्तियों से छाया मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, खटपाणी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है। अच्छा बताओ, मेघालय में क्यों पाया जाता है, इसमें जो खटपाणी पौधा होता है वो किस लिए, जीवों का शिकार क्यों करता है, आपको ये बताना होगा। नेक्स्ट है, हाथियों के झुंड की नेता कौन होती है, तो हाथियों का जो झुंड होता है वो सबसे बुजुर्ग हाथिनी नेता, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। हाथी कितने घंटे सोता है, आप ये कमेंट करो। बाकी हाथी कितने एक दिन में कितना भोजन ग्रहण करता है, यानी कितनी पत्तियाँ खाता है, वो बताना है। अच्छा, एक चीज़ हमने आपको शायद बताना भूल गया था, जो 3 महीने बच्चे का जन्म का वजन होता है, यानी कि 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है, तो 200 किलो होगा। ठीक है, 200 किलो। ठीक है, 200 किलो हाथी के बच्चे का जन्म के बाद, यानी 2-3 महीने के बाद का वजन होता है। बाकी 2 चीज़ आप बताएं, कितने घंटे सोता है और कितनी झाड़ियाँ खाता है। अच्छा, जो हाथी के पंख होते हैं, हाथी के पंखा किस
किसका यूज़ करता है? हाथी के पंखों की तरह। तो जो हाथी के कान होते हैं उसको आप पंखों की तरह यूज़ करता है, और हाथी के कान के पीछे एक गुलाबी रंग का थोड़ी सी जगह होती है जिसको एस्टोनिली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेन लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो 4, 6, 8 या फिर 5। तो ब्रेन लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। आप ये बताइए कि किसने इसका आविष्कार किया था, क्योंकि हमने बता रखा है। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग या चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो आपका ये है आपका बिहार से, बिहार से है, ठीक है। अगला है आपका रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक जो होता है क्या राजस्थान में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में, सऊदी अरब में? तो ये आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। राजस्थान में कौन सा वृक्ष? खेजड़ी पाया जाता है। अच्छा आप ये बताएं सऊदी अरब में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, इसको बताना होगा आपको। नेक्स्ट है आपका कुड़ुक लोग कहाँ की भाषा है? कुरुक कहाँ, जो कुड़ुक है ये कहाँ की भाषा है? क्या मिजोरम की है, मणिपुर की, झारखंड की, या फिर छत्तीसगढ़ की? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा आपका झारखंड, झारखंड की है, ठीक है, कुड़ुक। नेक्स्ट है आपका हाथियों के झुंड में नर हाथी कितनी उम्र में जो है झुंड को छोड़ देता है? तो क्या 5 से 6, 8 से 10, 14, 15 या फिर 20? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 14 से 15 वर्ष में हाथी जो होता है मेल हाथी वो ग्रुप को छोड़ देता है। नेक्स्ट है मिर्ची हमारे देश में कहाँ से आई? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या फिर चीन से? तो दक्षिण अफ्रीका से आपकी मिर्ची आई है, ठीक है। और यहीं से आया आपका टमाटर और आपका आलू, ठीक है। चीन से क्या आया है? सोयाबीन आई है। अब आप बताएं अफ्रीका से क्या आया है और यूरोप से क्या आया है? अगला है आपका भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई है? तो भिंडी और कॉफ़ी किस कहाँ से आई, यानी किस देश से? यूरोप से, अफ्रीका से, अमेरिका से या फिर भारत से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अफ्रीका से आई है, ठीक है। अच्छा भारत की सब्जियां कौन कौन सी वो आप बताएं। नेक्स्ट है आपका मृत सागर के 1 लीटर पानी में कितना नमक होता है? तो मृत सागर में जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें लवणता बहुत ज़्यादा होती है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो मनुष्य होगा वो डूबेगा नहीं मृत सागर में, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि 1 लीटर पानी में कितना नमक मिल जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 300 ग्राम, यानी कि हाई डेंसिटी यहाँ पर पाई जाती है। 300 ग्राम 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिल जाता है। नेक्स्ट है सिनकोना की छाल, जो सिनकोना का पेड़ होता है उसकी छाल की उपयोगिता किस बीमारी के लिए होती है? तो क्या एनीमिया की होती है, मलेरिया की, हैजा की या फिर डेंगू की? तो किस बीमारी में इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो जो सिनकोना की छाल होती है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये होता है मलेरिया की बीमारी के लिए। मलेरिया की जो बीमारी होती है उसकी दवा के लिए सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा मलेरिया की बीमारी कौन से मच्छर के काटने से होती है, ठीक है, ये बताओ आप कमेंट करो। नेक्स्ट है एनीमिया की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो किसकी कमी से होती है? क्या विटामिन की, आयरन या लोहा की, या फिर कैल्शियम की, या फिर आयोडीन की? तो ये होगा आयरन। अब आप ये भी बताओ कि आयरन किन तत्वों को पूरा, मतलब आयरन की कमी किन तत्वों से पूरी होती है, ठीक है, आपको ये बताना होगा कमेंट में। नेक्स्ट आपका कालबेलिया क्या है? तो एक जनजाति है, एक नाच है, एक पकवान है, या फिर आपका डी और सॉरी ए और बी? डी में कहा है कि ए और बी क्या दोनों है? तो कालबेलिया क्या होता है? तो कालबेलिया होता है एक जनजाति है और एक नाच है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा कालबेलिया, ठीक है। जो बंगाली होते हैं उनकी उनका ये जनजाति है और उन्हीं का एक नाच है। नेक्स्ट है लिग्यूफेन किस जीव का मांस है? तो लिग्यूफोन्स जो है क्या मछली का, केकड़ा का, सांप का, या फिर झींग का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सांप का। अच्छा ये बताएं ये किस देश का है और भारत में किस राज्य में सांप मांस जो है सांप का मांस खाया जाता है? नेक्स्ट है टाइपिकोवा का दूसरा नाम क्या है? तो क्या कप्पा है, अदरक है, शकरकंद है, या फिर मूली है? तो टाइपिकोवा किसका है? तो यह है कप्पा का नाम है। टाइपिकोवा हिंदी में ये कप्पा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये चिराओ कहाँ का नाच है? तो जो चिराओ जो है कहाँ का है? असम का, मिजोरम का, मणिपुर या फिर मेघालय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिजोरम। नेक्स्ट है झूम खेती किस राज्य में प्रचलित है? तो क्या मिजोरम, बिहार, पंजाब या उत्तर प्रदेश? और मिजोरम, और मिजोरम के साथ साथ जो अन्य पूर्वांचल के जो स्टेट है वहाँ पर भी मिजोरम खेती होती है, ठीक, वो सॉरी झूम खेती होती है जिसको स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अलबरूनी किस देश से आया था? तो अलबरूनी क्या अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोरक्को या फिर ईरान? तो ये आया था आपका उज्बेकिस्तान से। अच्छा ये बताएं अलबरूनी ने जो आया था ये उज्बेकिस्तान से तो आया था, तो लेकिन भारत के किन किन चीज़ों के बारे में इसने वर्णन किया है आप ये बताओ। नेक्स्ट है वल्लम क्या है? तो वल्लम क्या है? एक प्रकार का त्यौहार है, एक नाव है, एक सब्जी है, एक नृत्य है? तो वल्लम क्या है? एक प्रकार की छोटी नाव है। अब ये बताओ कि छोटी नाव ये कहाँ, छोटी नाव किस जगह में या किस स्टेट में वल्लम कहा जाता है, और बड़ी नाव को क्या कहते हैं? नेक्स्ट एक हाथी एक दिन में कितना सोता है, यानी कि हाथी एक दिन में कितने घंटे सोएगा? 2 से 4, 8 से 10 या फिर 15 या फिर 1 घंटे? तो ये सोता है आपका 2 से 4 घंटे। नेक्स्ट है बाघ को अंधेरे में हमसे कितना गुना अधिक दिखाई पड़ता है? तो बाघ हमसे 6 गुना अधिक देख पाता है, और जो चीलबाज गिद्ध होता है
वो हमसे 4 गुना अधिक देख पाता है। नेक्स्ट है, रेशम की कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचानता है? तो क्या आवाज़ से, गंध से, इस देख कर, या फिर स्पर्म से? तो स्पर्श से। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गंध से। गंध से यानी कि जो एक मेल कीड़ा होता है रेशम का कीड़ा, वो अपने फीमेल पार्टनर को लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर की उसकी दुर्गंध से सूंघता हुआ चला जाता है, उसके पास पहुंच जाता है। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ का है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो ये उत्तराखंड का है। ठीक है, सारी वीडियो चैनल पर पार्ट वाइज अपलोड है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ईवीएस से रिलेटेड बहुत कुछ हमने दे रखा है आपको। नेक्स्ट है, खेजड़ी गाँव के लोग क्या क्या, जो खेजड़ी गांव के लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? क्या बिश्नोई, गोंड, भील या फिर संताल? तो सही जवाब है आपका बिश्नोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है आपका जुलाई से सितंबर। कहाँ पर मधुमक्खी पालन सर्वाधिक होता है और कौन सी, किस फूल की महक मधुमक्खियों को पसंद होती है? आप ये कमेंट करें। अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी अपना घोंसला ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है? तो क्या कौवा है, कोयल है, मैना है या फिर फाख्ता है? तो कौवा। ठीक है, कौवा जो है सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अब ये आप बताएं कि किस चीज़ से बनाता है घोंसला। अगला है, दार्जिलिंग चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो क्या कांटों के बीच, या फिर पत्ते सीकर, या फिर लटकता हुआ, या फिर ज़मीन पर? तो दार्जिलिंग चिड़िया जो होती है ये अपना घोंसला कैसे बनाती है? पत्तों को सीकर बनाती है। इसको जो है दर्जी चिड़िया, दार्जिन से आप दर्जी समझिए। दर्जिन चिड़िया कैसे बनाएगी अपना घोंसला? तो जाहिर सी बात है सीकर बनाएगी, तो पत्ते सीकर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? रोनाल्ड रॉस, जॉन मेंटल, या फिर ग्रेगर मेंडल, या फिर लुई ब्रेल? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 33 को वेलक्रो का आएगा, जॉर्ज मेंटल ने बनाया था। ठीक है, और अच्छा अब आप बताएं कि लुई ब्रेल ने किसका आविष्कार किया था? अब ये बताना होगा। नेक्स्ट है, अबू धाबी किस देश की मुद्रा है? तो अबू धाबी जो है, अबू धाबी के देश की मुद्रा क्या है? रुपया, डॉलर, दिरहम या फिर टका है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? दिरहम। नेक्स्ट है, पंचमपल्ली क्या है? तो क्या एक खेल है, एक साड़ी बुनाई है, फिर एक गाँव है, या फिर बी और सी दोनों है? तो ये इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बी और सी, यानी कि एक साड़ी बुनाई है की पेंटिंग है ये, या मतलब साड़ी पर एक पेंटिंग की जाती है, बुनाई की जाती है, वो है, और एक गांव भी है। कहाँ? अच्छा आप ये बताओ कि पोचमपल्ली है कहाँ का? कमेंट में आप इसका जगह बताएं। ठीक है, नेक्स्ट है, एनीमिया में क्या खाना चाहिए? जो एनीमिया होता है उसमें क्या खाना चाहिए? गुड़, आंवला, या हरे पत्तेदार सब्जियां, या फिर सी चावल, या डी कहता है ए और बी दोनों? तो एनीमिया की कमी में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक इत्यादि। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुई थी। अब ये आपको बताना होगा कि कहाँ से कहाँ तक गांधी जी गए थे। नेक्स्ट है, गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर या मुंबई? तो ये हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन है, नीले रंग का कोयला किसे कहा जाता है? तो क्या पेट्रोल को, डीजल को, पेट्रोलियम को, या फिर गैस को? तो नीले रंग का डीजल, सॉरी नीले रंग का कोयला किसको कहा जाएगा? ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चांगपा जनजाति कहाँ रहती है? तो असम में, लद्दाख में, केरल में, या फिर राजस्थान में? तो जो चांगपा जनजाति है ये कहाँ रहती है? ये रहती है आपकी लद्दाख में। अच्छा ये बताएं कि चांगपा जनजाति का व्यवसाय क्या है आपका चांगपा जनजाति का? नेक्स्ट है, पश्मीना बकरी कितनी ऊंचाई पर रहती है? तो हमने बताया आपको कितने ऊंचाई पर रहती है, आपको कमेंट करना होगा जल्दी से। 2000, 3000, 5000 या फिर 8000? तो आपका 5000। अच्छा, पश्मीना बकरी पाली कहाँ पर जाती है, किस राज्य में? आप ये बताएं। नेक्स्ट है आपका रेबो क्या है? तो रेबो क्या एक भाषा है, एक टेंट है, या फिर एक पशु है, या फिर एक नाच है? तो बात आई है रेबो की, तो रेबो क्या होता है? ये एक प्रकार का टेंट होता है। टेंट में जो जो ये कश्मीर जनजाति वाली जो लोग रहते हैं, कौन से? चांगपा जनजाति। चांगपा जनजाति जिसमें रहते हैं, टेंट लगाते हैं, उसको रेबो कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछा है, गुजरात का भोजन क्या है? तो क्या ढोकला, इडली, पीठा, या फिर सरसों का साग? तो ढोकला होगा। ठीक है, सरसों का साग कहाँ का है आप ये बताएं। नेक्स्ट है आपका, उंधियू क्या है? तो उंधियू क्या है? क्या एक त्यौहार है, सब्जी है, एक जगह है, या फिर एक बर्तन है? सही जवाब हो जाएगा यह एक प्रकार की क्या है, सब्जी है। उंधियू क्या है? एक प्रकार की सब्जी है। नेक्स्ट है, उल्लू अपनी गर्दन कितनी डिग्री घुमा सकता है? 90, 180, 270, 360? तो उल्लू जो है 360 डिग्री घुमा सकता है, माना झटके से घुमाती है। नेक्स्ट है, भीम संघ पंचायत कहाँ की है? तो हमने इसको भी आपको बताया आज ही। राजस्थान, कर्नाटक, केरल, बिहार कहाँ का है? तो ये आपका कहाँ का है? कर्नाटक का होगा। भीमसंघ कहाँ का है? तो ये कर्नाटक की, जिसको बच्चों की पंचायत जिसको कहा जाता है, बच्चों की पंचायत है। नेक्स्ट है, बावड़ी का अर्थ क्या होता है? कुआं, सीढ़ीदार कुआं, या फिर नदी, या फिर तालाब? तो बावड़ी क्या होता है? बावड़ी एक तरह का
सीढ़ीदार कुआं होता है। ठीक है, अब ये बताएं कि सीढ़ीदार कुआं कहाँ किस राज्य में पाया जाता है। अगला है आपका कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण होती है। तो कांसा क्या तांबा और टिन का, तांबा जस्ता लोहा टिन, या फिर एल्युमिनियम तांबा। तो जो तांबा होता है किस चीज़ का मिश्रण होता है, सही जवाब क्या जाएगा आपका, तांबा और टिन का मिश्रण होता है कांसा। अगला क्वेश्चन है सूर्यमणि का संबंध किस आंदोलन से है। तो क्या चिपको आंदोलन, जंगल बचाओ, नर्मदा नदी, या फिर सत्याग्रह। इसका जवाब हो जाएगा आपका जंगल बचाओ से। सूर्यमणि का संबंध जंगल बचाओ से। नेक्स्ट है ग्रेगर मंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया है। तो अनुवांशिकता पर इन्होंने प्रयोग, अनुवांशिकता के लिए प्रयोग किया था किसका, तो मटर पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, अब 51 से हम 100 तक के बीच में वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताएंगे, बहुविकल्पी हटाकर अब हम वन लाइनर बताएंगे। 50 हमने बहुविकल्पी कराए, 50 वन लाइनर। अगला 51 नंबर के डॉल्फिन एक दूसरे से बातचीत करने के लिए क्या करती हैं। तो अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें, तरंगे निकालती हैं। नेक्स्ट है गिद्ध हमसे कितना गुना ज़्यादा देख सकता है। तो 4 गुना। बाघ चीता कितना गुना, तो 6 गुना। नेक्स्ट है बिश्नोई कहाँ रहते हैं। तो राजस्थान के रहने वाली जनजाति है, राजस्थान का जो जोधपुर है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, तो वेट लिफ्टर हैं। अब ये बताएं कि आप ये कहाँ से थे और कितना वजन उठाए हैं और कितने मेडल उन्होंने जीत रखा है। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग का प्रयोग होता है। तो किसका, आपका जो मधुबनी की जो पेंटिंग है उसमें चावल का घोल और जो आपके फूल इत्यादि के रंग होते हैं नील होता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। घाना पक्षी विहार कहाँ है, ये राजस्थान में है। काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है, तो एक सिंह के गैंडे के लिए है। कौन सा जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, और उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है, इसका सबकी वीडियो चैनल पर अपलोड जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पश्मीना शॉल बनाने के लिए कितने घंटे लगता है, तो 250 घंटे। असम के घर कैसे बने होते हैं, तो बांस के खंभों पर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर। अगला है लद्दाख के घर की छत कैसी होती है, तो समतल होती है। नेक्स्ट रेगिस्तानी ओक की जड़ें कितनी गहरी होती हैं, तो पेड़ से लगभग 30 गुना जड़ें होती हैं। अब ये रेगिस्तानी ओक पाया कहाँ जाता है, ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट है मनाली के घर किसके बने हुए होते हैं, तो मनाली में जो घर बनते हैं लकड़ी और पत्थर के बनते हैं। नेक्स्ट है श्रीनगर के घर क्या कहलाते हैं, तो श्रीनगर यानी जम्मू के बाउट हाउस या डोंगा कहलाते हैं, जिसमें नक्काशी, लकड़ी पर तख्तेदार नक्काशी होते हैं। नेक्स्ट है इत्र के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो यूपी का कन्नौज प्रसिद्ध है। कल्चर जो कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है, तो यूपी में खाई जाती है। अगला है केले की फूल की सब्जी कहाँ प्रसिद्ध है, तो केरल में। सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ बनते हैं, तो महाराष्ट्र में बनते हैं। गोवा में किस प्रकार मछली किस प्रकार बनती है, तो नारियल के तेल में। और पैटेकोवा जो होता है उबला हुआ, यहीं पर पैटेकोवा आपका केरल का है। ठीक है, और आपका जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर सरसों के तेल में मछली बनती है। नारियल के तेल में आपका गोवा, सरसों के तेल में आपका कश्मीर। नेक्स्ट है मछली के तेल में, कश्मीर में मछली किस तेल में बनती है, तो हम अभी बताएं सरसों के तेल में। नेक्स्ट है मूंगफली कहाँ से आई है, तो मूंगफली दक्षिण अमेरिका से आई है। नेक्स्ट है मटर और गोभी कहाँ से आए हैं, तो यूरोप से आए। सोयाबीन कहाँ से आई, चीन से आई है। पेट्रोलियम कैसा होता है, तो पेट्रोलियम गाढ़ा बदबूदार काला पदार्थ होता है। एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन ब्यूटेन, जिससे दुर्गंध जो आती है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, तो सीएनजी का मुख्य घटक आपका मीथेन है। नेक्स्ट है भूकंप मापने का पैमाना, तो रिएक्टर स्केल होता है। नेक्स्ट है मधुमक्खियों को कौन से फूल लुभाते हैं, तो लीची के फूल। नेक्स्ट है रानी चींटी का काम क्या होता है, तो अंडे देना होता है। नेक्स्ट है सिपाही चींटी का काम क्या होता है, तो बिल का ध्यान रखना होता है। अगला है मलेरिया की मादा मच्छर का नाम क्या होता है, तो एनाफ्लीज होता है। ठीक है, इसके काटने से कौन सी बीमारी होती है, आप ये बताना होगा, तो मलेरिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डेंगू चिकनगुनिया किससे फैलता है, तो एंडीज मच्छर से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मलेरिया फैलेगा, मलेरिया ये एनाफीज मच्छर से, मादा मच्छर से काटने से फैलेगा, और जो डेंगू होगा चिकनगुनिया होगा ये एंडीज मच्छर से। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहू कहाँ का त्यौहार है, तो असम का है ये। भेला घर किससे बनते हैं भेला घर, तो बांस और घास से। नेक्स्ट है मुक्तापुर गांव कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना का है मुक्तापुर गांव। नेक्स्ट है वहीदा प्रिज्म क्यों प्रसिद्ध हैं, ये कौन थी, तो नौसेना डॉक्टर रही है। ठीक है, नौसेना डॉक्टर, आर्मी कमांडर। नेक्स्ट है पराड में कितने निर्देश होते हैं, तो 36 होते हैं। कितने निर्देश होते हैं, टोटल 36। नेक्स्ट है चांगपा अपनी बकरियों, चांगपा थी अपनी बकरियों को कहाँ रखते हैं, तो लेखा में रखते हैं। जो चांगपा जनजाति जम्मू कश्मीर में रहने वाली है, ये जो है जिस जगह पर बकरी रखते हैं उसको कहते हैं लेखा। नेक्स्ट है पश्मीना शॉल का एक बाल हमारे बाल कितने गुना होता है, तो 6 गुना होता है। नेक्स्ट है पश्मीना बकरी का एक बाल हमारे बाल से कितना गुना पतला होता है, तो 6 गुना पतला होता है। ठीक है, नेक्स्ट 90 नंबर चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील एंगस्ट्रॉन्ग थे 1969 में। ठीक है, वहीं बात करें सुनीता विलियम के बारे में, तो अंतरिक्ष में कितने महीने रही, तो 6 महीने से ज़्यादा ये अंतरिक्ष में रही थी। नेक्स्ट है
धरती कांपी अध्याय किसकी घटना है? तो भुज के भूकंप की है। ठीक है, भुज या कच्छ के रण का जो भूकंप आया था 2004 में लगभग, सर 2001 में आया था। ठीक है, गुजरात में, ये उसकी घटना पर आधारित है। नेक्स्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सी कहानी लिखी है? तो उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन की ये कहानी है। ठीक है, फांद दी लीवर किस खेल पर आधारित है? तो बास्केटबॉल पर। ठीक है, अच्छा ये टीम कहाँ की थी? तो फांद द लीवर है, ये टीम कहाँ की आपको ये बताना होगा। नेक्स्ट है, जंगल अधिकरण, जो जंगल अधिकार अधिनियम कब बना? तो 2007 में बना। अच्छा, इस अधिनियम जो ये बना था जंगल अधिनियम, ये किस राज्य के लिए बना था? इसमें क्या नियम था वो बताना है आपको। नेक्स्ट है, मिजो भाषा कहाँ की है? तो मिजोरम की है। चिराओ में लोग कैसे नाचते हैं? तो बांस पकड़कर जमीन पर मारकर नाचते हैं। ठीक है, अगला है आपका, ग्रेगर मेंडल कहाँ से थे? तो ऑस्ट्रेलिया से थे, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हैं। फिर चला काफिला, पाठ में किस फसल से जुड़ा हुआ है? तो ये गन्ना से जुड़ा हुआ है। फिर चला काफिला किस पाठ से? तो ये गन्ना से है। मुकदमा कौन सा है? तो कर्ज वसूलने वाला और एजेंट। मुकदमा कौन होता है? तो कर्ज वसूलने वाला और एजेंट दोनों होते हैं। तो ये थी सीटेट ईवीएस की संपूर्ण क्लास, जिसमें हमने आपको पूरा जो है कंटेंट यानी कि कक्षा 3, 4, 5 का जो संपूर्ण निचोड़ है वो हमने आपको बताया, प्लस पैडागॉगी पूरी बताई, प्लस एनसीएफ 2005 बताया, प्लस आपका एनईपी 2020 वो रहा बताया, और 100 पीवाई क्यू भी क्वेश्चन हमने आपको करवाए। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और इस वीडियो के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय नीचे कमेंट करिएगा। और अन्य सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल पेपर और थ्योरी तथा मैराथन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।